बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 13 ऑफ 90 है इस कोर्स का। आज हम लोग स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का 3 मीडियम लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसीलिए इस वीडियो का जो लेंथ भी है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में पूरा मेहनत और वो सब किया गया है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और चलिए पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ का, जो थोड़ा सा मेरा इंगेजमेंट है जो वीडियोस में वो थोड़ा कम हो गया और व्यूज़ भी थोड़ा कम हो गया है। तो आप लोग बस ये करिएगा कि जब भी आप वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो आप स्टार्ट एगो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप स्टार्ट कमेंट कर दीजिए और फिर जब आपका वीडियो खत्म हो जाए तो वहीं पे आके डन भी कमेंट कर दीजिएगा। कोई बड़ा बात नहीं कह रहे, बस छोटा सा एगो चीज़ कह रहे हैं कि अगर हो सके तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, एंड में बस डन कमेंट कर दीजिएगा। इससे बस कुछ नहीं होता, हमको थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता है और हमारा वीडियोस भी ज़्यादा लोगों तक पुश होता है। इतना आप कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियोस लगातार आता रहे। इसी तरीके से 1.5 घंटे का जितना मेहनत हम कर सकते हैं, जितना मेरे में जान है, पूरा लगा के आपको वीडियोस भेजते रहें। ठीक है ना। तो 3 प्रॉब्लम का बात करते हैं, कौन कौन सा होगा। ये सारा प्रॉब्लम का यूआरएल भी हम कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, वहां पे भी पिन कमेंट में हमेशा हम डाल देते हैं हर प्रॉब्लम का यूआरएल। पहला प्रॉब्लम है मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज के। ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किए थे स्लाइडिंग विंडो का। अभी बस आपको क्या करना है, गीक्स फॉर गीक्स में ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, गीक्स फॉर गीक्स में जाके ये प्रॉब्लम आपको लगाना है। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफी अच्छा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरेस विद लेंथ के। अब आप बोलिएगा अरे भैया ये प्रॉब्लम तो एकदम इससे मिलता जुलता है। नहीं, जब देखिएगा ना, यही प्रॉब्लम एकदम अलग आग लगाया हुआ है और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, वो कॉन्सेप्ट आप बहुत प्रॉब्लम्स में भी लगा सकता है। ये भी एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, पर हम एक्चुअली कहेंगे कि वो मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये वाला जो मीडियम लेवल का था, अगर आपको पैटर्न समझ में आया है स्लाइडिंग विंडो को, तो आप बहुत आराम से इसको लगा देगा। लेकिन अगर आपको स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न आता भी है, लेकिन आपका लॉजिक बिल्डिंग जो अभी भी एक इनिशियल फेज में है, तो शायद आपसे ये प्रॉब्लम ना बने, तो दिल पे मत लीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वाले प्रॉब्लम्स जो भी आपको ऑनबोर्डिंग सीट दिया गया उन सबको अच्छे से रिवाइज करिए, आपका जो ये पैटर्न का है। और इस बार जब भी हम डीएसए का पैटर्न कोर्स कंप्लीट करेंगे, आप लोग बोलिएगा कि भैया मेरा डीएसए का थिंकिंग एकदम बदल गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मिनिमम साइज सब एरे सम। ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। और इसमें हम वापस से आपको इस चीज का इंट्यूशन दिए हैं कि जो हम लोग ब्रूट फोर्स में इसको जैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को जैसे आप ब्रूट फोर्स से सॉल्व करते हैं, और फिर डायनेमिक साइज जो स्लाइडिंग विंडो है, ठीक है ना, डायनेमिक साइज स्लाइडिंग विंडो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, क्यों ये ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच जो हम इसमें लगाते हैं वो डायनेमिक साइज स्लाइडिंग विंडो में कन्वर्ट हो पाता है, इस बार आपके माइंड में एकदम बढ़िया से चमक जाएगा। आपको कभी भी आगे इस चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब सारा का तीनों प्रॉब्लम्स हम लोग लगाना अब शुरू करते हैं। चलिए मिलते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल ऑलरेडी हम लोग स्लाइडिंग विंडो का थ्योरी में किया है, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि हर सवाल का आप कोड भी लिखें और कोड से मेक श्योर करें कि हर एक टेस्ट केसेस के लिए भी पास कर रहा है। बीच बीच में कभी कोई टेस्ट केस फट जाता है तो फिर आपको जब उसमें डिबग करते हैं तो आपका कोड जो होता है आपको एकदम अच्छे से चमक जाता है। तो चलिए इतना बोल के अब पहला सवाल शुरू करते हैं। यह सवाल है मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज के। तो हमें क्या दे रखा है, एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, एरे एंड ए नंबर के। वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे ऑफ साइज के। अ सब एरे इज अ कंटीन्यूअस पार्ट ऑफ एनी गिवन एरे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा अलग अलग दे रखा है 100, 200, 300, 400, इस तरीके से अलग अलग एरे एलिमेंट्स दे रखा है। और बोला है कि ऐसा कौन सा 2 एलिमेंट का एक सब एरे है इसमें जिसका सम मैक्सिमम होगा। तो है ना, एक हम देखें कि 100, 200 है तो उसका सम कितना हो गया, 300 हो गया। फिर एक 200, 300 हो गया, उसका हो गया सम हो गया 500 हो गया। एगो 300, 400 हो गया, इसका सम हो गया 700 हो गया, है ना। तो यही 3 सब एरे बनेगा 2 साइज का। मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम इसमें सम 700 हो गया। ठीक है ना। तो अब ज्यादा और एग्जांपल में नहीं जाएंगे, उसको सीधा ब्रूट फोर्स वाला वे जो हम लोग सोचे थे, थ्योरी में डिस्कस किए थे, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं और फिर ऑप्टिमाइज वे में इसको कोड कर देंगे। तो आ जाइए ड्रॉ करके समझाते हैं। ठीक है ना। तो ये एक एरे हमको दे रखा है और बोल रहा है कि 4 साइज का जो सब एरे होगा उसका मैक्सिमम सम जरा बताना। आंसर इस केस में 39 आएगा, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे। ठीक है ना। तो हमको क्या बोला है कि कितना सब एरे का साइज होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और बेसिकली हम लोग क्या कर सकता था, हम लोग बेसिकली एक तरीके का 2 को पॉइंटर लगा लेता, एक आई लगा लेता और एक बेसिकली जे लगा लेता, है ना। यही तो हम लोग किया था। फिर हम लोग क्या करता है, ये जे को बेसिकली यहां से 4 बार दौड़ाता, है ना, यहां तक दौड़ाता। तो हम लोग क्या करता है, इसका जो सम था, तो जे बेसिकली पहले यहां था तो सम कितना हो गया, 1 हो गया। फिर जे यहां पे आया तो सम कितना हो गया, 5 हो गया, 1 + 4 5। फिर जे यहां पे आया, सम कितना हो गया, 5 + 2 7, है ना। फिर यहाँ जे कहाँ पे आया, जे यहाँ पे आया, सम कितना हो गया, 7 + 10 17, है ना। तो ये 10 ऐड करने के बाद ये सम हो जाएगा 17। ठीक है। तो इनिशियली तो मैक्सिमम जो भी था वो 0 था,
ठीक है, तो ये सम कितना हो गया 17 का, 17 जीरो से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक मैक्स वेरिएबल बना देंगे और मैक्स में बोलेंगे कि अभी हमको एक 17 जो है वो मैक्सिमम मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक तरीके से। फिर हम लोग क्या करता है, फिर हम लोग बेसिकली आई को एक आगे बढ़ाता, एक बार इस सारा को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। फिर ये जे को मान लीजिए एक बार डिलीट कर दिया और हमारे पास क्या है, मान लीजिए अब आई को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाया, है ना। फिर अगला विंडो हमारा कैसा होता है, अगला बेसिकली यहाँ से हम लोग चलते हैं और बेसिकली 4 एलिमेंट का सम करके देखते हैं, है ना। फिर हम लोग सम को बेसिकली वापस से 0 कर देता, फिर जे हमारा यहाँ से भागता, 4 2 6, 6 और 10 16, 16 और 23 39, है ना। तो सम कितना हो गया यहाँ पे 39 हो गया। क्या 39 17 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैक्स को हम अपडेट कर देगा, ठीक है। फिर आई हमारा आगे जाएगा और जे जो हमारा है, जे बेसिकली हमारा यहाँ से जाएगा, है ना, यहाँ से 4 एलिमेंट इतना जम करके हम लोग सम कैलकुलेट करेगा। तो 2 10 12, 12 और 23 कितना हो गया 35, 35 और 3 38, तो हमारा सम कितना हो गया इस केस में 38, 38 39 से बड़ा है नहीं, है ना। तो बेसिकली हमारा मैक्स अभी 39 ही रहा। इस तरीके से आई हमारा बार बार आगे जाता रहेगा, है ना, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा जहाँ पे बेसिकली हम जे को बेसिकली 4 एलिमेंट तक दौड़ा सके, है ना। इसके बाद तो फिर आई को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 4 एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो यहां तक ऐसे हम लोग कर लेता, लेकिन इस केस में हम लोग को क्या पता है, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं, है ना। चलिए इस केस में तो के जो था हमको 4 दे रखा था, पर ऐसे भी हो सकता है के हमको n/2 दे रखा हो, है ना। तो आप लोग क्या करता, आई को n/2 दौड़ाता, है ना, आई को बेसिकली n/2 दौड़ाता और जे बेसिकली वहां से हर बार n/2 टाइम जंप करता, है ना। तो हर आई के लिए आप जे को n/2 टाइम दौड़ा रहा है, तो n/2 आई को आप अगर n/2 जे जंप कराएगा तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n² हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना n² जितना नहीं होना चाहिए। आपका इंटरव्यूअर जो होगा वो खुश नहीं होगा, बोलेगा क्या कर रहा है पगला, कुछ ऑप्टिमाइजेशन सीख के ही नहीं आया, वो ऐसा कुछ सीख के आया तो वो बताओ, ठीक है ना। तो एक चीज हम लोग देखें इसमें हम लोग क्या देखे थे, ये ऑब्जर्व किए थे कि पहली बार जब आई को हम लोग फिक्स किया था तो सम हम लोग क्या कैलकुलेट किया था, सम हम लोग कैलकुलेट किया था 1 + 4 + 2 + 10, ठीक है ना। और अगली बार अगला इटरेशन में जब आई चला था हम लोग क्या सम कैलकुलेट किया था, 4 + 2 + 10 और +23, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये जो 4 2 और 10 का जो हम लोग सम बिल्ड किया है ना, 4 2 और 10 जो हम लोग सम बिल्ड किया है, हम लोग देख रहा है कि अगली बार भी हम रिपीट किया है ना। ये तो अगली बार भी हम रिपीट किया, अगले इटरेशन में आई के लिए हम लोग वापस से रिपीट कर रहा है 4 2 और 10। इतना करने का क्या जरूरत है भाई, जब अगला इटरेशन में हम देख रहे हैं कि जो भी हम सम कैलकुलेट किए थे इनिशियली उसमें बस हमको 23 ऐड करना है, 23 ऐड करना है और जो पहला वाला एलिमेंट था वो बेसिकली उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है ना, -1 कर देना। इतना हम कर देते तो बेसिकली हमको ये मिल जाता 1 + 4 + 2 + 10 + 23 -1, तो कितना हो गया आपके पास 4 + 2 + 10 + 23, यही तो हमको चाहिए था। और यहां पे एकदम बढ़िया से आपका फिक्स्ड साइज वाला स्लाइडिंग विंडो बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के साइज का वो बना लेगा, के साइज का बेसिकली हम दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये जो इनपुट है हमारा उसको हम कॉपी करके एक बार नीचे ले आते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहा है कि देखो भैया हम लोग को क्या करना है, हम लोग पहले ये 4 एलिमेंट का सम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये मेरा विंडो है ना, ये हम 4 सम का एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो ये मेरे पास एक क्या आ गया, एक कैंडिडेट सम आ गया, मान लीजिए CS1 कह दिए इसको, है ना। फिर हम लोग अगला स्टेप में क्या किए, अगला स्टेप में जो ये 23 था उसको ऐड किए इस सम में और जो हमारा 1 था उसको हम लोग सबट्रैक्ट कर दिया, है ना। जो हमारा 1 था उसको हम लोग सबट्रैक्ट कर दिया। तो हम लोग क्या किया, इसमें बेसिकली 23 को हम लोग ऐड कर दिया और -1 कर दिया। तो इससे हमको क्या मिला, ये नया विंडो, ये नया 4 एलिमेंट का सम मिल गया। और इसी तरीके से हम लोग करता जाएगा। अगली बार हम लोग क्या करेगा, अगली बार बेसिकली हम लोग यहाँ पे आएगा और इसमें बेसिकली 3 ऐड कर देगा, ये जो 3 है नया एलिमेंट जो हम लोग लिया है, और इसमें -4 कर देगा। तो बेसिकली मेरे को ये 4 एलिमेंट का सम मिल जाएगा। और हर बार हम लोग चेक करता रहेगा कि भाई ये जो सम मेरे को नया सम मिल रहा है ये 4 विंडो का, क्या ये सम मेरा मैक्सिमम से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे और फाइनली हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे जब मैं सारा एलिमेंट को देख लूंगा। इसमें सीधा सीधा आपका स्लाइडिंग विंडो का पहला टेम्पलेट जो फिक्स्ड विंडो वाला हम समझाए थे वो यहां पे लग रहा है, ठीक है ना। अब इतना बब्बुआ लोग समझ गया है, तो चलिए आज इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो हम टेम्पलेट बताए थे सीधा सीधा यहां पे बैठ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 वेरिएबल बना लीजिए, एक सम बना लिए जो कि करंट जितना भी विंडो का सम है वो कैलकुलेट करेगा, और एक हम लोग मैक्स बना लेगा। मैक्स मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। इनिशियली बेसिकली हमारे को पहला विंडो जो 4 एलिमेंट का विंडो है उसका पूरे का सम कैलकुलेट करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर int i = 0, i <k,
आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे, सम में ऐड करेंगे, जो मेरा करंट सम बन रहा है उसमें हम लोग डाल देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो ये क्या देगा बेसिकली, अगर मान लीजिए 2 होता तो 2 मतलब 100 और 200, ये 2 का हम लोग कैलकुलेट कर लिया, इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 100, 200, फिर 300 और 400। ठीक है, आपका आई यहां से शुरू किया है ना, और आपका एक सम था जो कि इनिशियली 0 था। ठीक है, फिर आप आई को पहले ये इसको सम में ऐड कर दिया जो भी था, तो ये कितना हो गया, सम 100 हो गया है ना। फिर आई को आप लोग आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर ये वाला अभी भी 2 से छोटा है, आई तो 1 ही है, छोटा है, तो इसको आप ये लोग सम में ऐड कर दिया, सम कितना हो गया आपका 300 हो गया, और आई आपका यहाँ पे आगे बढ़ गया है ना, यहाँ पे आगे बढ़ गया। तो आपने ये पहला विंडो का सम जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली मैक्स में देखना है कि क्या हम मैक्स को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक कैंडिडेट मिल गया ना भाई, तो उसमें बेसिकली बोलिएगा मैक्स ऑफ मैक्स एंड सम। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, विंडो आपका ये है। ठीक है, विंडो आपका ये, आई कहां से चलेगा, आई यहां से लेके एंड तक चलेगा, और ये क्या है, ये इंडेक्स है बेसिकली 2 मतलब के, है ना, यही तो टेम्पलेट में सिखाए थे। तो ये कहां से जाएगा, 2 से लेके एंड तक जाएगा, तो बस हमको वही करना है। तो बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू के, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब अगली बार में जो आपका विंडो है वो ये होना चाहिए था, है ना, लेकिन आपके पास विंडो क्या था, 100 और 200 था। तो इसमें बेसिकली आपको 300 को ऐड करना है और 100 को यहां से रिमूव करना है। तो पहले विंडो में ऐड कर लेते हैं, तो कैसे करिएगा, जो भी आई है उसको बेसिकली सम में ऐड कर दीजिए, तो सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, तो विंडो में अभी बेसिकली आपका विंडो ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको इसमें से अभी 100 वाला एलिमेंट डिलीट करना है। अगर आप यहां पे इंडेक्स लिख लेते तो आपको दिख जाता कि आपको क्या डिलीट करना था, 0, 1, 2 और फिर यहां पे 3, है ना। आई क्या है आपका, आई अभी 2 है। ठीक है, तो हमको क्या डिलीट करना है, ये डिलीट करना है। ये इंडेक्स क्या है, 0 है। के कितना दे रखा है आपको, 2, तो आई 2 है, के आपका 2 है, तो उसमें से 0 कैसे आएगा, आई में से आप के सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको 0 आ जाएगा, बहुत आसान है ना। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा जो पिछला वाला एलिमेंट है वो हमको रिमूव करना है, तो हम लोग बोलेंगे सम इज इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ आई। तो अब आपको क्या मिला, अब आपको एक नया विंडो मिला, ये 200 से 300 ये वाला एलिमेंट वाला, ये वाला जो है ये विंडो मिला है। तो ये कैंडिडेट है, वापस से कैंडिडेट है जो हमारा सम में स्टोर्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, अगर कैंडिडेट है तो उसको देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम मैक्स में अपडेट हो सकता है, अगर हो सकता है तो हम कर देंगे, है ना। और फाइनली ये ऐसा चलता रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है, अभी क्या हो गया, सम कितना हो गया, सम बेसिकली ये विंडो वाला हो गया, है ना। 300 इसमें आप ऐड किए तो 600 हो गया था, 600 में से आप 100 सब्ट्रैक्ट किए तो आपका कितना हो गया, 500 हो गया। देखिए कैसे ये विंडो को एकदम हमेशा ये सम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके विंडो में कितना सम बैठा है, ठीक है ना। अगले इटरेशन में क्या होगा, अगले इटरेशन में आई आगे बढ़ेगा। इस केस में आप लोग इसमें बेसिकली 400 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। फिर आई माइनस के, तो ये 200 वाला इसमें से निकाल दीजिएगा तो सम हो गया आपका 700। तो यहाँ पे आपका सम 700 हो गया और बेसिकली एक नया विंडो एक कैंडिडेट मिला है। तो वापस से मैक्स को पूछिए, मैक्स तुम अपडेट हो सकता है, तो बोलेगा हाँ, क्योंकि पहले तो कुछ और था, अभी 700 से ज़्यादा है तो मैक्स 700 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फाइनली यहाँ से रिटर्न कर देगा मैक्स, ठीक है ना। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं एक बार कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये हमारा बढ़िया से, अरे बाबा रे, तो रॉन्गे दे दिया। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत हुआ है। के और सॉरी यहाँ पे होगा आपका आई माइनस के, कोई बात नहीं, छोटा छोटा गलती हो जाता है। चलिए आप चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये इस केस के लिए काम कर गया। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। फिर इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे इस प्रोग्राम का। उस वाले काम देखे थे कि बिग ऑफ n स्क्वायर होता है, और ये बेसिकली हमारा सबमिशन एकदम परफेक्टली सबमिट हो गया है। अब इसमें बात करते हैं कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं किए, पहले ये k टाइम्स चलाएं, ठीक है ना। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहली बार के लिए k हो गया था। फिर आप लोग यहां से कहां से चला, k से लेके n तक चला, तो बेसिकली k प्लस n माइनस के, तो बेसिकली आपका वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहा। तो ये बेसिकली आप लोग n स्क्वायर से लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आप यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करा दिए, सब यहाँ पे कर दिए हैं। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे डन मार्क करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। चलो मिलते हैं। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2461, मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरेस विथ लेंथ के। बिल्कुल सिमिलर है अपने प्रीवियस प्रॉब्लम का, बस इसमें एक कंडीशन हमको और मैनेज करना है। और वो कंडीशन ये है कि मान लीजिए एक वो 3 साइज का सब एरे, ठीक है ना। तो एक सब एरे हो सकता है 299, है ना। लेकिन ये जो सब एरे है ना, ये वैलिड नहीं है।
क्योंकि ये सब एरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही बना होना चाहिए था, बाकी बिल्कुल सेम है प्रीवियस वाले प्रॉब्लम के अराउंड, जिसमें हमको निकालना था मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे विथ लेंथ के। लेकिन इस केस में हमें क्या है कि जो भी तीनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर के 3 दे रखा है तो 3 एलिमेंट बेसिकली तीनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो वो हमारा एक कैंडिडेट सम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आराम से डायग्राम से समझेंगे। तो सिंपल ही है सवाल, हमारा टेम्पलेट सब एकदम सिंपल वे में लग जाएगा, आपको ब्रूट फोर्स भी समझाएंगे, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे nums and integer k, find the maximum sub array sum of all the sub arrays of nums that meet the following conditions. The length of the sub array is k and all the elements of the sub array are distinct. ठीक है, return the maximum sub array sum of all the sub arrays that meet the conditions. If no sub array meets the conditions, then we have to return 0. A sub array is a contiguous non-empty sequence of elements within an array. ठीक है ना, तो चलिए ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा अपने एग्जाम्पल से समझना शुरू करते हैं इसको। ठीक है ना, तो मान लीजिए ऐसा कोई आपको एक nums array दे रखा है और आपको k बेसिकली कहा गया है 3, है ना। तो आप लोग किस तरीके से बनाता, आप लोग ऐसा अलग अलग वो बनाता सब एरे। एक सब एरे आपका ये हो जाता, एक सब एरे k 3 दे रखा है ना आपको, तो एक आपका ये हो जाता है ना, फिर एक आपका ये 4 2 से हो जाता। ठीक है, अलग अलग कलर से बना देते हैं। एक 4 2 9 हो जाता, फिर एक बेसिकली आपका हो जाता 2 9 9 हो जाता, 2 9 9 हो जाता, और एक फाइनली आपका हो जाता ये 9 9 और 9। ठीक है ना, अब ये अलग अलग टाइप का सब एरे हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है कि भैया कौन सा सब एरे वैलिड है। ठीक है, ये ब्लू वाला जो है वो वैलिड है। ठीक है, ब्लू वाला वैलिड है, तो यहां पे लिख देते हैं ब्लू वाला वैलिड है। फिर ये ऑरेंज वाला वैलिड नहीं है, इसमें 2 4 2 है, 2 वापस से रिपीट कर रहा है, तो ये वाला ऑरेंज वाला वैलिड नहीं है। ग्रीन का बात करें 4 2 9 वैलिड है, सारा एलिमेंट इसमें डिस्टिंक्ट है, ग्रीन वाला वैलिड है। ठीक है ना, व्हाइट वाले का बात करें तो व्हाइट वाला आपका क्या हो गया 2 9 9 वैलिड नहीं है, 2 को 9 है। ठीक है, पिंक वाले का बात करें तो 9 9 9 ये भी वैलिड नहीं है, तीनों एलिमेंट इसमें सेम है, इसमें डुप्लीकेट है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये भी कैंडिडेट नहीं है। ठीक है ना, तो ब्रूट फोर्स पे सेम चीज, ब्रूट फोर्स पे आप लोग वैसे ही करेगा जैसे हम लोग वैसे किया है। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पे कॉपी करके नीचे पे कर देते हैं एक बार, फिर इसको आराम से समझाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करता, आप लोग बेसिकली एगो आई चलाता। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स भी एक बार लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और एक आप लोग जे चलाता। ठीक है, अब डुप्लीकेट है कि नहीं, कितना में, ये 3 में, ये 3 में डुप्लीकेट है या नहीं, है ना, ये हमको पता करना है। अगर डुप्लीकेट होगा तो जो भी हम सम कैलकुलेट किए हैं अभी मिला के आई और जे के बीच में, वो सम को हम लोग डिस्कार्ड कर देगा, बोलेगा हट तेरा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करता है, मान लीजिए इस केस में अब डुप्लीकेट कैसे देखा जाता है। डुप्लीकेट के लिए आप लोग क्या बना सकते हैं, एक सेट बना सकता है। ठीक है, एक सेट बना सकता है। अब इस आई के लिए आप लोग जे पे कैलकुलेट किया, जे पे देखा कि 1 ए सेट तुम्हारे पास 1 है, तो बोलेगा नहीं है, तो इसमें 1 डालो और सम में जो है अपना वैल्यू जो है एक्यूमुलेट कर लो। फिर जे जो है आगे बढ़ा, है ना, जे पे अभी 2 है, पूछा सेट पे तुम्हारे पास 2 है रे, तो बोलेगा नहीं, तो इसमें हम डाले, और हाँ ठीक है, अगर सेट में नहीं है तो सम में ऐड कर लो। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आए। ठीक है ना, फिर हम लोग पूछे 4 ए सेट में है रे, तो बोलेगा नहीं, तो हम इसको ऐड किया और बेसिकली सम में ऐड कर लिया, तो हमारा कितना हो गया 7 हो गया, है ना। तो अब 7, अब हम लोग क्या देखा कि हम लोग को कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिला है, तो मे बी आप लोग कोई फ्लैग व्लैग बना सकता था कि मे बी कंटेन्स डुप्लीकेट, और इनिशियली आप लोग मान लीजिए उसको फॉल्स कर देता, और एक बार भी अगर आपको सेट में मिलता तो आप इसको ट्रू कर देता, और जैसे ही पहला इटरेशन आई का पूरा जे के साथ खत्म हो जाता, आप देखता कि फ्लैग में डुप्लीकेट मिला है या डुप्लीकेट नहीं मिला है। अगर ये फ्लैग मेरा ट्रू हो गया है तो इसका मतलब है कि सेट में मेरा डुप्लीकेट है, तो इस केस में हम जो भी सम लिए हैं ये मेरा कैंडिडेट सम नहीं होगा, हम अपने मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको वापस एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें बेसिकली आपका स्टार्टिंग में ही एगो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं एक बार, तो आपको एकदम अच्छे से दिखने लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे एगो और 2 था, नहीं यहाँ पे 4 था ना, तो इसको मान लीजिए ये वाला एक 4 था। ठीक है, तो आप लोग क्या करता, वापस से के आपको 3 दे रखा था ना, तो आप लोग यहाँ से शुरू करता। ठीक है, और आप लोग एगो सेट बना लिया। ठीक है, इनिशियली आप लोग बोला कि इज डुप्लीकेट या फिर कंटेन डुप्लीकेट, जो भी अच्छा लगता है नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनिशियली कह दिया कि भैया कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो उसको ट्रू मार्क कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चला। ठीक है, 1 पे पूछा सेट में है, सेट तुम्हारे पास 1 है, बोलेगा नहीं, तो इसमें क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और सम जो है, सम में बेसिकली ये वैल्यू को डालते जाएंगे, कौन सा था 1, तो सम कितना हो गया 1, और मैक्स कितना है अभी, मैक्स है हमारा 0, है ना। फिर अभी देखे 4 ए सेट तुम्हारे पास 4 है, बोलेगा नहीं, तो 4 इसमें डाल दिए और बेसिकली सम में इसको ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 1 और 4 5। फिर जे आगे बढ़ा,
ठीक है। फिर यहाँ पे देखे कितना है 4, सेट को पूछे 4 है तुम्हारे पास, सेट बोला हाँ भाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब एरे है इसमें 4 जो है वापस से अकर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा सब एरे है ये एक वैलिड कैंडिडेट नहीं है। और इस केस में अगर सेट में मेरे को 4 मिल गया तो ये जो फ्लैग था मेरा इज डुप्लीकेट, इसको हम लोग ट्रू मार्क कर देगा, इसको हम लोग ट्रू मार्क कर देगा। फिर आई का पहला इटरेशन जब खत्म हुआ होगा तो हम यहां पे पूछेगा कि इज डुप्लीकेट ट्रू है या फॉल्स है। अगर इज डुप्लीकेट ट्रू है तो वो एक कैंडिडेट नहीं है, हम अपना मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे। अगर दूसरा केस होता जहां पे ये 1 2 4 था तो यहां पे आपका सम कितना था, सम आपका 7 था। अब आप पूछा इस केस में आपका इज डुप्लीकेट फॉल्स रहा होगा, इज डुप्लीकेट फॉल्स रहा होगा, और आप लोग क्या पूछेगा कि भाई इसमें कोई डुप्लीकेट था, तो इज डुप्लीकेट फॉल्स है, तो बोलेगा नहीं भाई डुप्लीकेट तो नहीं था। तो आप लोग क्या करेगा, इस मैक्स को बोलेगा हाँ भाई तुम अपडेट हो सकता है, अगर सम तुमसे बड़ा है तो अपडेट कर लो, और अगर नहीं है तो मत करो। तो इस केस में आपका मैक्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ाएगा, वापस से फ्लैग को रिसेट करेगा, अपना पूरा सेट को रिसेट करेगा, और इस तरीके से सारा इटरेशन करता जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, काफी अच्छा प्रोग्राम लगा हमको, तो इसको भी हम लोग कोड कर लेगा, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। लेकिन हमको पता है कि इसमें हमको टाइम लिमिट का एरर आएगा, क्योंकि बेसिकली हम देख रहे हैं कि हम लोग जो पिछला प्रॉब्लम में हम लोग सोचे थे उसके हिसाब से ये भी हमारा n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अपना ब्रूट फोर्स पे वाला शुरू कर देते हैं। तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है, हम लोग को एक लॉन्ग रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक लॉन्ग बना लेते हैं अपना मैक्स करके इज इक्वल टू 0, और एक हम लोग अपना बना लेते हैं सम इज इक्वल टू 0। ठीक है। और बेसिकली हम लोग को 2 लूप चलाना है, वो तो आप लोग समझ ही गया होगा। 2 लूप चलेगा, एक i 0 से लेके आई थिंक n-k तक, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत का बात नहीं है। और j हमारा चलेगा i से लेके i + k तक, है ना। तो इतना अपने को करना है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन जो भी होगा वो कैलकुलेट करेंगे अभी, i इज इक्वल टू फिर i + 1। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग अपना सेट को शुरू करेंगे, है ना। तो सेट ऑफ इंटीजर सेट इज इक्वल टू न्यू हैज सेट। ठीक है। और हम लोग को एक बुलियन वेरिएबल बना लेंगे, बुलियन इज डुप्लीकेट, कि भैया जो भी हम लोग अभी i से j के बीच में जो भी एलिमेंट्स है इसमें हमको डुप्लीकेट मिला है कि नहीं मिला है। तो पहले हम लोग इसको फॉल्स मार्क कर देंगे। ठीक है। अब मेरा j कहां से चलेगा, फॉर इंट j इज इक्वल टू i, j इज लेस देन i + k, है ना। तो अगर 0 है तो और k मेरा 2 है, मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्स से दिखा देते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपका एरे है 1 2 3 4 और 5। ठीक है। आपका k कितना है, आपका k है बेसिकली 2। ठीक है। तो आपका i कहाँ से चलेगा, आपका i चलेगा यहाँ से 0 1 2 3, है ना, यहाँ तक चलेगा, है ना, यहाँ तक आपका i चलेगा। तो ये क्या हो गया, बेसिकली 3 इंडेक्स। आपका साइज कितना है, साइज है आपका 5। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 3 तक। तो हम लोग कह सकते हैं कि i < n-k, है ना, इतना ही है। ये सब कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। देखिए 5 है और आपका इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। 3 कैसे आएगा, 5 से, अगर उसमें हम बेसिकली k को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका बेसिकली k का हमको लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है। और फिर जो हमारा j है, तो पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में मान लीजिए i यहाँ पे था। ठीक है। j आपका कहाँ तक जाएगा, j आपका जाएगा 0 से 0 और 1, 2 ही एलिमेंट उसको जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, i + k तो क्या हो जाएगा, 2 पे पहुंच जाएगा, तो उसमें एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, यहां तक उसको जाना है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए करिए कि j आपका जाएगा i + k - 1 तक, एंड इसको हम लोग लेस देन इक्वल टू मार्क कर सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली क्योंकि j को यहां तक तो जाना ही है, इसलिए लेस देन इक्वल टू k है ना। और फिर हम लोग बोलेंगे j इज इक्वल टू j + 1। ठीक है। एक बार अपने आप को साइड करने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है। अब हम लोग क्या बोला कि बेसिकली इफ माई सेट कंटेन्स द एलिमेंट एट j, है ना, अगर ये नम्स ऑफ j यहाँ पे कंटेन करता है तो हम लोग क्या बोलेगा कि इज डुप्लीकेट इज इक्वल टू ट्रू, और भाई तुम यहाँ पे ब्रेक कर दो, है ना। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर दिया। नहीं तो हम लोग क्या बोलेगा, यहाँ पे हर बार शुरू करने से पहले हमको मेक श्योर भी करना है कि यहाँ पे हमारा जो नया सम, जो कैंडिडेट सम जो बन रहा है वो 0 है इनिशियली। ठीक है। और हर बार हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली सम को इसमें ऐड कर देंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस और जो भी मेरा नम्स ऑफ j है। ठीक है। और इसके बाहर अगर हम लोग आ गए तो, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे सेट में लोग पूछे कि नम्स ऑफ ये j है या नहीं, है ना, और अगर है तो इसको हम लोग ट्रू मार्क कर दिया और फिर ब्रेक कर गए। और फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी नम्स ऑफ j है उसको बेसिकली हमारे सेट में ऐड भी कर दो। ठीक है। एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसके बाद हम लोग पूछेगा कि भैया ये जो डुप्लीकेट था, ये डुप्लीकेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये डुप्लीकेट हुआ तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये डुप्लीकेट नहीं था, मतलब इसमें सारा वैलिड डिस्टिंक्ट एरे था,
सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स था उस सब एरे में, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो हमारा मैक्स है उसको हम लोग कैलकुलेट करेगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड सम। ठीक है, एंड फाइनली यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्स को। बस इतना ही करना था। चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं, ये चल जाना चाहिए। n माइनस के, एन तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एक n वेरिएबल भी बना लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो चलिए अब चला के देखते हैं इसको। तो ये हमारा चल रहा है और ये बेसिकली अगर सबमिट कर देंगे तो ये हमको उस केस में एरर देगा। टाइम कॉम्प्लेक्स बड़ा केस होगा और उसमें बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर आना चाहिए हमको, और ये टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया जहां पे इनपुट बेसिकली हमारा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था। क्यों ऐसा? क्योंकि बेसिकली इस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो था वो बेसिकली आपका n स्क्वायर था, और बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर बात करें तो बेसिकली अगर सेट यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं तो n अगर n/2 साइज का मेरा एक वो k मेरे को n/2 दे रखा है, तो वर्स्ट केस हम लोग यहाँ पे j को चलाते n/2 तो सेट पे मेरा n एलिमेंट्स आ जाता लगभग, है ना। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा यहाँ पे लीनियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक सेट बना रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका मैक्सिमम स्पेस आप कितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसका आपको केस ध्यान में रखना आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला हो गया, ये हम लोग कैलकुलेट किया था और ये सेट का बात किया। चलिए एक एग्जांपल से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो ये इनपुट हमको दे रखा था, ठीक है। फिर हम लोग इसको नीचे ले आएंगे और फिर यहाँ पे ये हमारे पास एरे है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1 2 2 दे रखा है हमको, ठीक है। एक हमारे पास i है और एक हमारा कहाँ है, j है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, एक हम लोग एक अपना सेट बनाए हैं, सेट एक बनाए हैं, और मेरा एक ईच डुप्लीकेट फ्लैग है जो कि इनिशियली फॉल्स है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है, और एक हमारा सम भी है, ठीक है। तो एक हमारा सम भी है जो कि इनिशियली 0 है पहला इटरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी आपका ये i 0 से शुरू हुआ इस इंडेक्स से, तो आप लोग क्या किए, आप लोग देखे कि इसमें गए j में, j आपका यहाँ से शुरू हो रहा है n i + k - 1 तक, तो बेसिकली यहाँ तक वो जाएगा। फिर हम पूछेंगे सेट में है भाई, तो सेट में तो ये 1 नहीं है, तो हम लोग क्या किए, इसको बेसिकली सेट में ऐड कर दिए, ठीक है। 1 को अपन सेट में ऐड कर दिए और हम लोग अपना सम कैलकुलेट कर लिया, तो सम कितना हो गया, मेरा 1 हो गया। फिर वापस से 2 पे जाएगा j, तो j आपका आगे बढ़ा, 2 पे पूछा सेट में है, नहीं है, तो हम लोग क्या किए, इसको सेट में ऐड कर दिए और सम में बेसिकली इसको 2 को ऐड कर दिया तो 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद बेसिकली ये कंडीशन के बाद ये हमारा ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ही एलिमेंट हमको चेक करना है, j वाला, है ना। एंड और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं i + k - 1, i आपका कितना है, 0 है, k कितना है आपका, 2 है, 0 + 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो j आपका कहाँ तक गया, 0 से लेके 1 तक, फिक्स, समझ गए। ऐसे आपको ये सारा इंडेक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ j वाले से ब्रेक का बाहर आ जाएंगे, ब्रेक नहीं किए, मतलब कंडीशन ये वाला, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए हम बाहर आ जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि इस डुप्लीकेट क्या रहा, इस डुप्लीकेट फॉल्स रहा, मतलब कि हमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिला i और j के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे अपना मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। मैक्स कितना था, इनिशियली हमारा मैक्स 0 था, क्योंकि वो बोला था कि अगर कभी भी मैक्स नहीं मिलेगा तो आप लोग बेसिकली यहाँ पे कभी भी कैलकुलेट नहीं करेगा, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि रिटर्न करिए क्या, 0, क्वेश्चन में पूछा था, है ना। तो वो हम लोग कर लिया, लेकिन इस केस में हमारा मैक्स अपडेट हो जाएगा, तो हमारा मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्स हमारा हो जाएगा 3, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या होगा, i हमारा आगे बढ़ेगा, है ना। फिर j हमारा यहीं से शुरू करेगा, j कहाँ शुरू कर रहा है, i से शुरू कर रहा है, सब चीज़ वापस से रीसेट होगा, ये 0 होगा। फिर अब बोलेंगे कि ये 2 सेट में है रे, सेट को भी हम लोग रीसेट किया, यहाँ पे नया सेट क्रिएट कर रहा है वापस से, तो ये वाला सेट पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। फिर इस डुप्लीकेट हमारा फॉल्स है, तो हम लोग क्या किया, इसको बेसिकली अपने सेट में डाला, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे सेट में नहीं था, है ना। फिर हम लोग क्या किया, j को एक आगे बढ़ाया और ये सम को भी बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर लिया था, तो सम बेसिकली मेरा 2 हो गया था। इस 2 पे हम लोग पूछा कि ये 2 सेट में है रे, तो इसमें बोला हाँ भाई ये सेट में है, तो इस डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, इस डुप्लीकेट आपका ट्रू हो जाएगा। डुप्लीकेट जैसे ही ट्रू हो गया, हम लोग यहाँ से ब्रेक कर दिया कि अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो भी सब एरे में अगर पहले ही हमको डुप्लीकेट मिल गया तो यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। यहाँ से हम लोग ब्रेक कर गए, फिर हम लोग यहाँ पे आए और ये इस डुप्लीकेट क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हम लोग कभी कैलकुलेट किए ही नहीं, तो ये आपका जो भी 2 2 था, जो ये इनवैलिड सब एरे था कैंडिडेट के हिसाब से, उसको हम लोग कभी कैलकुलेट किया ही नहीं, ठीक है। और हर बार नए सिरे से जब शुरू कर रहे हैं तो सेट को भी इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी से, और इस डुप्लीकेट को भी बोल रहे हैं कि भाई चेक करेंगे सब एरे में कि कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा डुप्लीकेट, अगर मिलेगा तो फिर इसको ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक वाला अप्रोच, ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच। ये वाला आपको कोड करना आना चाहिए, अगर आप ये अच्छे से समझा देते हैं तो आपको इंटरव्यूअर कुछ पॉइंट्स दे देगा, और फिर आपको ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच भी उसके साथ डिस्कस करके आना चाहिए। ऑप्टिमाइज वाले अप्रोच की चलो अब बात करते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का इसका बात करते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली मान लीजिए कि पहले क्या ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें स्लाइडिंग विंडो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्या इंट्यूशन था उस चीज़ का? उसका बेसिकली ये था कि आपको एक सब एरे दे रखा है, ठीक है, और ऐसा एक प्रॉब्लम तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और एक सब एरे देख रखा है। बस को ये बताना है कि कौन सा सब एरे है साइज इस केस में 4 का जिसका मैक्सिमम सम है, ठीक है ना। तो ये सब हिंट होता है, तो आपको लोग यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लगा सकता है। और क्योंकि आपको एक के भी दे रखा है, तो आप लोग कौन सा टाइप का स्लाइडिंग विंडो लगा सकता है? फिक्स साइज का एक स्लाइडिंग विंडो लगा सकता है, ठीक है ना, ये आपको पता है ना। तो इनिशियली आप लोग क्या करता है, स्लाइडिंग विंडो अगर इसमें लगाए हैं, हमारा फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का जो भी हम लोग टेम्पलेट पढ़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये 4 एलिमेंट का एगो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, जिसमें बेसिकली कहते हैं कि हाँ चलो इसमें कितना है, 3 है, 2 है और 5 है। और हम लोग ऊपर क्या किया था, ऊपर हम लोग एक सेट बनाया था, ठीक है। तो अगर हम लोग सेट यूज करता तो सेट के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाता, सेट में 3, 2 और 4 ये 3 एलिमेंट हमारे सेट में हो जाता, ठीक है। फिर हम लोग क्या करता था, ये पहले हम लोग ये 4 एलिमेंट के साथ हमारा सेट में भर लिया, और मान लीजिए इनिशियली हम लोग कुछ ऐसे करता कि सम कैलकुलेट कर रहा होता, 3 + 2 + 4 कितना हो गया, 5 + 4 9 + 3 12 हो गया, है ना। लेकिन जब आई को हम लोग ऐसे 4 बार दौड़ाया था, तो बस एक बार दिखे जा रहा था कि 3 इसमें है रे, पहले 3 इसमें है रे, नहीं है तो उसमें ऐड कर दिए, 2 इसमें है रे, नहीं है तो 2 को इसमें ऐड कर दिया, 4 इसमें है रे, नहीं है तो इसको ऐड कर दिया। फिर हम लोग आई में आए यहाँ पे, फिर 3 पे पूछे अब इसमें सेट में है रे 3, तो बोलेगा हाँ है। तो इसका मतलब है कि ये जो 4 एलिमेंट का जो ये हमारा विंडो बना हुआ है, पहला विंडो जो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, शुरू करते हैं, इसमें बेसिकली डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। तो डुप्लीकेट अगर एग्जिस्ट करता है तो जो भी हम लोग सम कैलकुलेट किए होंगे उससे हम लोग अपना मैक्स को अपडेट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट है। एक वैलिड हमारा वो जो वैलिड सब एरे जो हमको बोला है, डिस्टिंक्ट सब एरे चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सब एरे चाहिए, वो हमारा इस केस में नहीं है, ठीक है। तो चलो पहला जो केस हम लोग इस तरीके से शुरू करते थे, ये तो हमारा समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करता था, फिर हम लोग अपना आई को यहां से शुरू करता था, है ना, यहां से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, जब नया जो हमारा अलग से जैसा अभी हमारा स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न चलता था, हमारा आई जो है यहां से लेके एंड तक जाएगा, ठीक है ना, ये हमको पता है। तो बेसिकली अब ये वाला एलिमेंट जो है, ये वाला हमको अपने विंडो में लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, इस 4 को बेसिकली यहां पे ऐड कर दिया, ठीक है, इस 4 को यहां पे ऐड कर दिया। फिर हम लोग क्या किया, अपने इस विंडो से ये 3 को हम लोग हटाएगा, है ना। 3 को जब हटाएगा तो हम लोग भाई तुम सेट में से 3 को रिमूव कर दो, है ना। तो हम लोग सेट में से 3 को रिमूव कर दिया, है ना। अभी हमारे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2, 3 और 4 बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम 3 को रिमूव कर दिए, सेट में क्या होता है, सेट में सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होता है ना, सेट में सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। इस वाला एलिमेंट को हम रिमूव किए तो हम तो मिक्स और करेंगे ना भाई कि अपना सेट से भी रिमूव कर दे, तो हम ये 3 को यहां से डिलीट कर दिए। लेकिन मेरा विंडो क्या दिखा रहा है, मेरा विंडो दिखा रहा है कि मेरे पास है 2, 3 और 4, ये सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेरा सेट में होना चाहिए था, लेकिन 3 को तो हम लोग डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम इसको डिलीट किया, इसको यहां से डिलीट किया, यहां पे ऑलरेडी एक 3 था, है ना। तो 3 कितनी बार था, 3 बेसिकली आपका 2 टाइम्स था, 3 आपका कितनी बार था, 2 टाइम्स था। तो जब हम इसको डिलीट किए, तो बेसिकली क्या होना चाहिए था कि ये वाला काउंट जो था ये बेसिकली 1 हो जाना चाहिए था। और फिर हम लोग कह सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पे ये जो नया विंडो है, इसमें बेसिकली मेरे पास 3 जो है वो 1 टाइम्स है ना। इसीलिए हम लोग इस केस में अपना स्लाइडिंग विंडो वाला जो टेम्पलेट है हमारे, उसमें बेसिकली हम लोग सेट यूज नहीं कर सकते हैं। हमको बेसिकली दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो ये विंडो है, इसमें हर एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है। फिर हमारा बेसिकली नया एलिमेंट ऐड करना, अगर हम इसमें मान लो 4 को ऐड किए थे, तो 4 पहले कितना था, पहले अगर इसकी बात करें, ये रेड वाले विंडो की बात करें, तो इसमें 3 जो है 2 बार अकर हो रहा है, 2 जो है 1 बार अकर हो रहा है, 4 जो है 1 बार अकर हो रहा है। जब इस नया वाला 4 को ऐड किए थे, तो ये बताना चाहिए था कि इस विंडो में 4 जो है वो 2 बार है ना। तो और यहां से जब इसको डिलीट किए थे तो 3 बेसिकली मेरा 1 बार था, और बस यही था। और ये जो स्ट्रक्चर है 3 1 बार, 2 1 बार, 4 2 बार, 3 1 बार, 2 1 बार और 4 2 बार, ये बेसिकली मेरे विंडो को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे अगर हमें सेट की बजाय हमको मैप यूज करना चाहिए। ओके, चलिए मैप यूज करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को एक बार वापस से नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग चले वापस से, पहले के अपने को 4 दे रखा है ना, तो अपन क्या करेंगे, 4 का एक बार विंडो बना लेते हैं। आइए अपना 0 से लेके पूरा ये 4 एलिमेंट का जो भी है ये हमारा बना लेगा। तो मैप में हम लोग देखेंगे 3 का बेसिकली कितना हो गया, 1 हो गया। फिर आई आगे बढ़ा, 2 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो यहाँ पे 2 को 1 के साथ इनिशियलाइज कर दिए। 4 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो 4 को यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दिए। फिर यहाँ पे आई पे 3 पे आए, 3 पे देखिए 3 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो जो भी काउंट है उसमें 1 ऐड कर दिए। तो ये बेसिकली मेरा अभी विंडो का इस तरीके से कुछ दिख रहा है, इतना समझ गए।
ओके, अब इतना समझ गए तो अब अगली बार की बात करते हैं। अब मेरा आई कहां से जाएगा, जो भी हमारा टेम्पलेट था वो बेसिकली आई मेरा यहां से लेके एंड तक जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इसमें बेसिकली हमको ये 4 को इसमें ऐड कर देना है ना, 4 को इसमें ऐड कर देना है। तो हाँ, ये 4 वाला हम ऐसे ऐड कर देंगे तो ये बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो 3 है ये 3 को हमको रिमूव कर देना, आई माइनस के वाला वो हम डिलीट कर देंगे, है ना। तो आई माइनस के डिलीट कर देंगे तो ये जो भी एलिमेंट जो भी हम डिलीट कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी घटा के हम ये कर देंगे, और ये विंडो जो है मेरा, अभी मेरा विंडो जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, 3 1 2 1 और 4 2, है ना। तो बेसिकली अब मेरा विंडो का स्ट्रक्चर सही से चल रहा है, ये हम समझ गए। ओके, ये हम समझ गए। अब डुप्लीकेट वाले का एक बार बात कर लेते हैं। जो पहला जो केस था, ठीक है, पहला जो केस था जब हम लोग शुरू ही कर रहे थे, जब हम लोग अपना सम शुरू ही कर रहे थे बनाना, तो उस केस में हम लोग क्या देखा, उस केस में हम लोग ये देखा कि भैया 3 2 4 और 3 से देखे थे ना, तो 3 वाला जो एलिमेंट जो आया था उसमें हम लोग देख लिया कि इसका जो काउंट है 1 से ज्यादा हो गया है, तो ये बेसिकली डुप्लीकेट अकर हुआ है। और अगर ये डुप्लीकेट अकर हुआ है तो ये पहला विंडो का जो भी आप सम कैलकुलेट किए होंगे ना, वो सम आपका मैक्सिमम के लिए अपडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डुप्लीकेट अकर हुआ है। ओके, ये आपका समझ में आ गया। तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला बार में हम लोग क्या करते हैं, अगला बार में मान लीजिए यहाँ पे हम लोग शुरू किए, ठीक है, इस बार, है ना। तो 3 को हम लोग डिलीट किया तो 3 कितना हो गया, 3 बेसिकली मेरा 1 हो गया, 4 मेरा 2 था, और अब ये विंडो जो है, ये विंडो बेसिकली मेरा ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ बढ़ के देखते रहते हैं कि इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो 4 हम लिए, 4 हम यहाँ पे ऐड किया, हम देखे 4 का काउंट 1 ही था, और ये 4 ऑलरेडी अकर कर रहा था, तो इसका मतलब है कि इस बार भी डुप्लीकेट है, तो ये जो मेरा जो भी विंडो है, ये विंडो भी मेरा वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो अभी मेरा विंडो कैसा दिख रहा है, अभी मेरा विंडो जो दिखेगा, ये 3 को हम ऐड करेंगे, है ना, ये 3 को हम लोग ऐड करेगा, तो ये बेसिकली मेरा काउंट हो जाएगा 3 का 2, और ये 2 को हम लोग डिलीट कर देगा, है ना। 2 को हम लोग डिलीट कर देगा, तो 2 को डिलीट करेगा तो ये मेरा काउंट हो जाएगा 0। ये मेरा नया विंडो है, ये मेरा नया विंडो है, ठीक है। 3 को हम लोग ऐड किया, तब देख लिया कि 3 का काउंट कितना था, पहले 3 का काउंट था 1, और ये उसको ऐड करने से ग्रेटर हो गया है 2, तो हम लोग बोला कि नहीं भाई, इसको भी हम लोग नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक डुप्लीकेट अकर करता है। ओके, ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इस 4 को यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो 4 को हम लोग डिलीट कर दिया, तो 4 का काउंट कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। इस 4 को डिलीट कर दिए, अब हमारा आई कहाँ पे, यहाँ पे है। 9 को हम लोग ऐड करेगा तो 9 कितना हो जाएगा, 9 पे मेरा 1 काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखना जरा ध्यान से, यहां पे आप ये वाला चीज को समझ जाएंगे ना, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है एकदम बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 9 को हम लोग ऐड किया, है ना, 9 को हम लोग ऐड किया तो हमको क्या मिला, और 4 को हम लोग डिलीट किया, 4 को हम लोग डिलीट किया तो 4 का काउंट 1 हो गया। तो 4 कह रहा है कि ठीक है भाई, मैं कुछ अब दिक्कत नहीं कर रहा, मैं अब मल्टीपल टाइम्स अकर नहीं हो रहा हूं, ठीक है। 9 को हम लोग ऐड किए तो 9 पे हम लोग को दिखा कि 9 बेसिकली 1 टाइम अकर हुआ था, तो सब बढ़िया है, सब चंगा है, सब सही चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 9 को ऐड करने से इस विंडो में कोई दिक्कत नहीं है, और जिस एलिमेंट को हम लोग रिमूव किए थे, कौन सा एलिमेंट रिमूव किए थे, 4 को रिमूव किए थे, 4 का काउंट 1 हो गया था, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लॉजिक से ये जो मेरा विंडो है, ये विंडो मेरा वैलिड विंडो है। पर क्या ये मेरा वैलिड विंडो है, ये सब रीजन समझना बहुत जरूरी है। ये रीजंस अगर हम आपको नहीं देंगे ना, हम आपको सीधा सीधा करवा देंगे, तो आप बोलेंगे कि भैया आज तो समझ में आ गया लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा। ये रीजंस आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो हम मैप भी यूज किए वो भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि इस वाले में, ऑरेंज वाले में 3 जो है 2 बार अकर कर रहा है, 3 जो है 2 बार अकर कर रहा है। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे 3 2 बार अकर कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप सारा एलिमेंट को मैप वाला में देखेंगे कि भाई तुम सारा एलिमेंट का काउंट बता दो, तो फिर तो और खराब हो गया। अगर n/2 आप ऐसे चेक करते हैं, इतना सारा स्पेस भी बनाए हैं और हर बार मैप का सारा एलिमेंट भी चेक कर रहे हैं, तो n/2 टाइम शायद आप और वर्स्ट केस में चेक कर रहे होते हैं हर इटरेशन के लिए, तो आपका टाइम कम्प्लीशन तो वापस से n² हो गया। तो यहाँ पे तो दिक्कत ना हो गया बाबू, समझ गए क्या दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि हमारे पास ये एंड वाला एलिमेंट ऐड करने से और पिछला वाला एलिमेंट रिमूव करने से, जो भी ये जो 4 को हम रिमूव किए थे, अभी भी ये नहीं बता पा रहा है कि ये 3 जो है ये बेसिकली 2 टाइम्स इसमें अकर कर रहा है, ये नहीं बता पा रहा है। वो तो केवल एंड वाला बस चेक कर रहा है, बीच में तो शायद अभी भी और डुप्लीकेट्स हो सकता था। तो ये वाला चीज एक दिक्कत है। अब हम आपको ना इसका एकदम बढ़िया से सही तरीके से इसको समझाते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए था, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए दिक्कत क्या हुआ, ये जो 3 था ना, इस वाले विंडो में, इस वाली विंडो में 3 जो था 2 बार अकर हो रहा था, ठीक है, 3 जो है 2 बार अकर हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का एक डुप्लीकेट था, 3 का एक डुप्लीकेट था। तो आप लोग क्या कर सकता था, ये मैप का स्ट्रक्चर बढ़िया है, ये काम देगा आपको, ठीक है ना, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ये काम देगा आपको। लेकिन आपको ये बताना चाहिए था कि भैया यहां पे मान लीजिए कोई भी एक विंडो हम लेते हैं,
कोई भी हम एक विंडो लेते हैं तो यहाँ पे 3 में 3 एक बार और अकर कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका डुप्लीकेट्स जो है, डुप्लीकेट्स करके इस स्ट्रक्चर में कितना एक्स्ट्रा डुप्लीकेट है, एक एक्स्ट्रा डुप्लीकेट है। लेकिन इस विंडो में एक भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए था। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई पैटर्न का कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है ना, फिर हम भी लॉन्च किए, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसका कॉपी किए तो डुप्लीकेट कितना हो गया, डुप्लीकेट एक ना हो गया। अब मान लीजिए ऐसा कुछ है, ठीक है, एक स्ट्राइवर टॉपिक का कोर्स लॉन्च किया है, फिर हम टॉपिक का कोर्स लॉन्च किए हैं, फिर कोई पैटर्न्स का कोर्स लॉन्च किया है, हम पैटर्न्स का कोर्स लॉन्च किए, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए, 4 के बारे में सोचिए, ठीक है ना, तो इस केस में डुप्लीकेट कितना है, इसमें एक ये डुप्लीकेट है जो हम उसका स्ट्राइवर का टॉपिक वाला कोर्स कॉपी किए थे, एक ये पैटर्न वाला कोर्स हम कॉपी किए थे, तो कितना डुप्लीकेट हो गया, 2 तो डुप्लीकेट हो गया, हम 2 डुप्लीकेट हो गए। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि यहां पे आपका डुप्लीकेट का काउंट कितना होना चाहिए था, यहां पे आपका डुप्लीकेट्स का काउंट 2 होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे 2 बार चीजें कॉपी हुई है। लेकिन अगर हम कुछ और पढ़ाते हैं, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ा देते हैं कुछ और तरीके से, और यहाँ पे हम पढ़ा देते हैं मान लीजिए ML पढ़ा देते हैं, तो होता क्या, यहाँ पे कभी भी हमको कोई डुप्लीकेट नहीं मिलता, और ये डुप्लीकेट का काउंट आपका क्या रहता है, डुप्लीकेट का काउंट आपका 0 रहता। तो ये जो डुप्लीकेट का काउंट है बेसिकली स्लाइडिंग विंडो, ये जो भी आपकी विंडो चल रही है इसमें बता रहा है कि इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। अगर हम इस चीज को मेंटेन करके चल लें, ठीक है ना, इस चीज को मेंटेन करके चल लें कि डुप्लीकेट्स का काउंट कितना है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर डुप्लीकेट्स 0 है इस विंडो में, तो हम अपना मैक्सिमम वाला जो चीज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि इसका कैसे यूज होगा। तो मान लीजिए कि यही हमारा एरे था, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा डुप्लीकेट्स का एक काउंट है और एक हमको एक मैप चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मैप बना लेते हैं, ठीक है, मैप में स्टोर करते रहेंगे। मैप हमको ये बताएगा कि अभी किस एलिमेंट का काउंट कितना है, और अगर उसका काउंट बेसिकली 1 से ज़्यादा हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं मैप में, तो और उसका काउंट 1 से ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली एक डुप्लीकेट मिल गया हमको, ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज और पैटर्न वाइज, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये टॉपिक वाला था, ठीक है, तो इसमें हम देखें तो टॉपिक वाला था, तो टॉपिक वाले का काउंट हम लोग 1 कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आया, फिर हम लोग ये टॉपिक ये देखा कि एक नया चीज मिला है, फिर हम लोग क्या किया, टॉपिक वाले का काउंट 2 कर दिया। फिर हम लोग पूछा, ये टॉपिक वाला का काउंट 1 से ज्यादा हो गया है क्या, ये नया एलिमेंट ऐड करने से, बोलेगा हाँ हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डुप्लीकेट मिल गया है, डुप्लीकेट का काउंट हम लोग 1 कर देगा, ठीक है। फिर हम लोग ये P पे आया, पैटर्न वाला कोर्स पे, ठीक है। पैटर्न वाला कोर्स पे देखें कि पैटर्न वाला कोर्स इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो इसका हम लोग काउंट कर दिए, 1 कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर हम लोग बोले कि ये पैटर्न वाला कोर्स एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, और इसका हम लोग क्या किया, काउंट बेसिकली बढ़ा के 2 कर दिए। फिर हम लोग बोले ये वाला वेरिएबल ऐड करने से ये जो काउंट था ये 1 से बड़ा हो गया, बोलेगा हाँ बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कितना डुप्लीकेट हो गया, एक और डुप्लीकेट हो गया। तो इस केस में 2 डुप्लीकेट है, समझ गया ना। अब बस अब ये कैसे पता चल रहा है डुप्लीकेट्स का काउंट आप लोग कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये मैप वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको इसमें मैप का भी जरूरत पड़ेगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम बताएं ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह आप लोग यूज कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको अपना बच्चा की तरह पालिएगा, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे इसमें, और आपको समझाएंगे फाइनली जहां पे आपका दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, पहला केस में यहां से हम लोग शुरू किया, ठीक है, यहाँ हमारा आई यहां से शुरू किया, हमारे पास एक मैप है, ठीक है, और हमारे पास एक डुप्लीकेट्स का काउंट है जो कि हमारा 0 है, ठीक है। 3 पे हम लोग देखा 3 हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो हम लोग इसको 3 को मैप में डाला और इसको 1 कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग चेक कर लिया कि भाई इसका काउंट जो भी एलिमेंट हम डाले थे उसका काउंट बेसिकली 1 से बढ़ गया ऐड करने से, नहीं बढ़ा तो डुप्लीकेट हमारा 0 ही रहा। फिर हम लोग इसको कितना चलाएंगे, 4 बार चलाएंगे, है ना, यहाँ से लेके ये 4 तक चलाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग 2 पे आए, 2 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो 2 को हम लोग ऐड कर दिए, और फिर ऐड करने से क्या इसका काउंट बेसिकली 1 से ज़्यादा है, नहीं है, तो हम इसको डुप्लीकेट्स को नहीं बढ़ाएंगे। सिमिलरली 4 के लिए भी 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 पे आए, तो 3 पे हम देखें कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका पहले हम लोग काउंट बढ़ाएंगे। फिर हम देखेंगे ये 3 को ऐड करने से इसका काउंट बढ़ा रहे, इसका काउंट बढ़ गया, इसका काउंट बढ़ गया, इसका मतलब है कि हम लोग को एक डुप्लीकेट मिला है। एक डुप्लीकेट मिला है कि बहुत सारे बहरूपीय हो सकते हैं, कितने बहरूपीय हमको वो बताना है, कितने डुप्लीकेट्स हमको वो बताना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास डुप्लीकेट एक भी है इसमें, तो मतलब इसमें सारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, जो भी मेरा सम हम कैलकुलेट किए थे, मान लीजिए इसमें 3 2 5 4 9 3 12, ये बेसिकली मेरा मैक्स को अपडेट नहीं करेगा, है ना, तो मैक्स मेरा 0 ही रहेगा अभी। ओके, चलिए ये हो गया। अब हमारा आई कहां से भागेगा, अब हमारा आई यहां से भागेगा। अब हमको ये 4 जो है इसको इसमें ऐड करना है, तो 4 को हम लोग इसमें ऐड कर दिए, तो 4 कितना हो गया मेरा, 2 हो गया, है ना। ये नया जो विंडो है वो विंडो मेरा कुछ ऐसा दिखेगा अभी, है ना। 4 को हम लोग इसमें ऐड कर दिए। अब इस 4 को जब हम ऐड किए तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐड करने से 4 का फ्रीक्वेंसी जो था वो 2 हो गया है ना। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट वाला जो काउंट है मेरा वो एक बढ़ जाएगा और डुप्लीकेट मेरा 2 हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि इनिशियली तो अभी मतलब 4 को ऐड करने में तो ये विंडो है ना, 3 को तो अभी रिमूव नहीं किए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग इसमें से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो 3 को हम लोग रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मेरा 1 हो जाएगा, है ना। इसको रिमूव कर दिए तो 3 अब इस विंडो में एक ही बार अकर होता है। ओके, अब रिमूव करने से हम लोग ये देखेगा कि जो भी हम लोग ये ऐड रिमूव किए हैं तो इसका काउंट कितना हो गया, इसका काउंट हो गया है 1, इसका काउंट हो गया है 1। तो आप लोग पहले ही चेक कर लेता कि भाई इसका जो फ्रीक्वेंसी था वो बेसिकली 1 से बड़ा था, रिमूव करने से पहले इसका फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ा था। अगर बड़ा था तो आप लोग क्या करता, डुप्लीकेट एक को कम कर देता और फाइनली फिर इसका वैल्यू घटा के 1 कर देता। ठीक है, अब डुप्लीकेट आपका कितना है, 1 है। तो नया विंडो में आपको पता है कि एक डुप्लीकेट ऑकर करता है जो कि 4। देखिए पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैप है आपका 3 एक बार 2 एक बार 4 2 बार, 3 एक बार 2 एक बार 4 2 बार, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बेसिकली आपका इस विंडो का इन्फो देता है, ये विंडो में क्या क्या चल रहा है, यही आपको मैनेज करना होता है और यही आपका स्लाइडिंग विंडो होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या किए, 3 को हम लोग ऐड किए, तो 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऐड करने से क्या मेरा इसका जो वैल्यू था 1 से ज्यादा है, हाँ है, तो इसका मतलब है कि अभी इस केस में 2 डुप्लीकेट है। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, 2 को इसमें से रिमूव कर दिए। तो 2 को अगर इसमें से रिमूव करेंगे तो पहले इसका काउंट देखेंगे कि काउंट कितना है, 1 है ना। तो अगर इसका काउंट 1 है तो ये मतलब एक ही बार अगर कर रहा था, हम अपना डुप्लीकेट को घटाएंगे नहीं और बेसिकली बस इसको हम लोग 0 कर देंगे और हमारे पास जो नया विंडो होगा वो कैसा दिखेगा, नया विंडो हमारा 4343 दिखेगा। देखिए वापस से विंडो का 4 2 बार 3 2 बार, 4 2 बार 3 2 बार, है ना। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 3 2 बार और 4 भी आपका 2 बार, है ना। और यहाँ पे डुप्लीकेट कितना है, 2 है। डुप्लीकेट कौन कौन है, 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक बार एक्स्ट्रा है, 4 एक बार एक्स्ट्रा है, बस यही तो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं बाबू, है ना। और अगर डुप्लीकेट का काउंट आपका 0 नहीं हो जाता है तो इसका मतलब आप वापस से सम जो भी आप कैलकुलेट किया होगा उसको अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम नया बार नंबर का बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, सॉरी 9 है, तो 9 को हम लोग इसमें ऐड कर देगा तो 9 मेरा यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये नया विंडो में इस 4 को अब हटाएगा, है ना, 4 को हटाएगा, विंडो बना देते हैं एक बार, ये नया विंडो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब 4 को हम लोग हटाया तो हम लोग देखा कि 4 का काउंट कितना है, 4 का काउंट 2 है और उसको हम लोग हटा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग एक डुप्लीकेट को हटा रहा है ना। तो हम लोग डुप्लीकेट को क्या कर देगा, यहाँ पे 1 कर देगा, है ना। और 4 का काउंट कितना हो जाएगा, 4 का काउंट इसमें 1 हो जाएगा। फिर से देखिए विंडो में 3 4 3 9, 3 2 बार, 4 1 बार, 9 एक बार, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक और एलिमेंट होता तो आपका नया ये यहाँ पे एक मान लीजिए एक 6 करके होता। ठीक है, अब 6 के बारे में बात करते हैं। तो 6 आप यहाँ पे लेके आए तो 6 को आप इसमें ऐड कर दिए, तो 6 आप ऐड किए, 1 हो गया। क्या ये 1 2 से बड़ा, ये जो 1 हम इसमें जो भी ये 6 को ऐड किए हैं उसके ऐड करने से 1 से ज़्यादा हो गया, क्या नहीं हुआ है, तो डुप्लीकेट का काउंट नहीं बढ़ाएंगे। और फिर यहाँ पे इस नई विंडो में, ये नई विंडो में 4396 विंडो में अब हम लोग ये 3 को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है ना, 3 को हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो जिस भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं हम उसमें पूछ लेंगे, भाई तुम्हारे पास कितना, तुम कितने हो, तुम 2 हो। अगर हम तुमको हटा रहे हैं तो इसका मतलब हम डुप्लीकेट को हटा रहे हैं, अपना डुप्लीकेट को यहाँ पे 0 कर देंगे और बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम पूछ लेंगे कि भाई डुप्लीकेट्स जो है, ग्लोबल डुप्लीकेट्स इस केस में कितने बहरूपी हैं अलग अलग टाइप के, तो बोलेगा एक भी बहरूपिया नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई इस केस में जो मेरा सम है, जो भी हम कैलकुलेट किए थे 4396, ये तो आप लोग याद रखे होंगे पिछला वाला वे में कि आपको सम कैसे कैलकुलेट करना है। नया वाला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो उसको सम में ऐड कर दीजिएगा, पुराना वाला जो डिलीट कर रहे हैं उसको सम से घटा दीजिएगा। तो जो भी आपका सम होगा 4 3 7 9 16 और 622, ये सम इस केस में जब एक भी बहरूपिया नहीं है तो बेसिकली आप अपना मैक्स को अपडेट करके 22 कर सकते हैं। समझ गए, कितना बढ़िया प्रोग्राम था। और ये जो ट्रिक हम बताएं ना, ये कि ग्लोबल बहरूपिया कैलकुलेट करने का, ये आपका बहुत सारा प्रोग्राम में यूज होता है ये ट्रिक। ठीक है, तो चलिए अब इतना समझ में आ गया तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं और फिर इस प्रोग्राम को भी डन मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आ जाइए। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स वाला हम लोग कॉपी कर दिए है ना, कोड कॉपी हम लोग यहाँ पे नोट्स में कॉपी कर दिए हैं। आ जाइए, अब इसका ना हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग अभी वापस से पूरा रीसेट करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को पहले हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में हमको एक मैप चाहिए, ठीक है, एक मैप चाहिए और हमको एक डुप्स करके एक इंट चाहिए, है ना, इतना ही चाहिए और बाकी एकदम सिंपल होने वाला। ठीक है, और फिर हमको एक चाहिए हमारा लॉन्ग सम, जो कि हमें बोल रखा है, और एक हमें सॉरी लॉन्ग मैक्स चाहिए और एक हम सम बना लेंगे जो बेसिकली हमारा पूरा सम स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पहला इनिशियली हमारा काम फॉर, और हमें एक मैप बनाना है। तो मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, ये बताएगा कि अभी जो विंडो है उसका काउंट्स क्या है, उसमें हर एलिमेंट कितनी बार अकर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा न्यू हैश मैप। ठीक है, और एक हम लोग बना देंगे इंट डुप्स, कि कितने डुप्लीकेट्स हैं ग्लोबल इस विंडो में।
ठीक है, तो हमारा स्लाइडिंग विंडो पैटर्न क्या करता था, कुछ नहीं कहता था, बस ये कहता था कि आई जो है हमारा 0 से लेके k तक चलेगा, है ना, k तक चलेगा इज इक्वल टू i प्लस 1। फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मेरे मैप में इफ माई मैप कंटेन्स दिस की इज बेसिकली नम्स ऑफ i, अगर ये करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये नहीं करता है तो बेसिकली हम इसमें भर देंगे बस, ठीक है ना। तो मैप डॉट पुट नम्स ऑफ i विथ वैल्यू 0, ठीक है, 0 कर दिया। और फिर बेसिकली मैप डॉट पुट नम्स ऑफ i मैप डॉट गेट नम्स ऑफ i प्लस 1, ठीक है। लॉजिक समझा देते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या किया, मान लीजिए आपके पास 2 और 4 ऐसे एरे था, ठीक है, आपका मैप क्या है, इनिशियली खाली है। तो आप लोग क्या किया, आपका i जो है बेसिकली मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा था और ये बेसिकली i जो है, फिर हम लोग क्या किया, मैप में ये 2 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ये बहुत बेसिक कोड है, ठीक है, बहुत बार लिखे हैं तो हमको याद था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या किया, 2 बेसिकली इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो आप क्या किए, इसको बस मैप में डाल दिए 2 को 0 के साथ, है ना। फिर फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, मैप में 2 को किए और मैप में 2 का वैल्यू जो लेके आए वो आपका 0 आया, उसमें आप 1 ऐड कर दिए, तो बेसिकली 2 का 1 कर दिया, ठीक है। और बेसिकली वापस से दूसरी बार जब दिखा वापस से 2, तो आप क्या किए, इसके अंदर नहीं जाएगा, आप क्या करेंगे, 2 में जो भी इसका वैल्यू था 1, उसमें बस 1 ऐड कर दिए, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 की केस में वापस से होगा तो पहले 4 विथ 0 होगा, है ना। और अगर क्योंकि फिर ये बाहर आएगा तो 4 का जो 0 है वो बेसिकली 1 से अपडेट हो जाएगा। इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, पर ये वाला चीज़ हमको याद रहता था तो हम ऐसे कर दिए, ठीक है। और ये सिंपल भी है याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बोले थे, कि देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जब हम यहाँ पे डाले इसको, ठीक है, तो एक तो हमको सम तो कैलकुलेट करना ही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ i, ठीक है। ये हमारा करंट सम कैलकुलेट करते जा रहा है, हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है। लेकिन हम क्या देखें, जब 2 को ऐड करने से अगर उसका फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि एक बहरूपिया आया है ना। तो हम क्या बोले कि इफ मैप डॉट गेट नम्स ऑफ i इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो डुप्स है, डुप्स बेसिकली एक मेरा बढ़ गया है, बस इतना ही तो बोले, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, फिर हम लोग बोलेंगे कि इफ माई डुप्स इज इक्वल टू 0, अगर डुप्स मेरा 0 है तभी मतलब एक वैलिड विंडो है मेरे पास, इसका मतलब है कि हम अपना मैक्स जो है हम अपडेट कर सकते हैं विद मैक्स और बेसिकली सम, उसमें जो भी बड़ा है वो हम अपने मैक्स में डाल देंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया उस वाली चीज का बात। अब हमको करना है, अब ये वाला लॉजिक आपको समझ में आ गया तो इसको एक बार मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। और ये एक बार आपको, अब हमको क्या करना है, अब मेरा जो i है वो बेसिकली k से दौड़ेगा एंड तक। तो हम लोग क्या बोले, फॉर इंट i इज इक्वल टू k i लेस देन नम्स डॉट लेंथ। देखिए हमारा सीधा टेम्पलेट है फिक्स स्लाइडिंग विंडो का, और i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। अब इस केस में हम क्या बोलेगा, अब इस केस में हमारे पास 2 नंबर है, जो i वाला नंबर है वो हमको ऐड करना है और i माइनस k वाला नंबर हमको रिमूव करना है। तो इसको ऐसे अलग अलग नाम दे देते हैं, मान लीजिए num टू add is equal to nums of i and एक हमें चाहिए num to remove is equal to nums of i minus k, है ना। तो ये num to add वाला जो है ये नंबर हमको अपने मैप में ऐड करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैप डॉट पुट, और इसमें भी वही वाला कंडीशन हम लोग उठा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। इफ मैप डॉट, अगर मैप में ये num to add कंटेन नहीं करता है, num to add अगर नहीं कंटेन करता है तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, num to add, इसका काउंट हम लोग 0 कर दिए और फिर यहाँ पे वापस से इसमें फाइनली इसका काउंट बढ़ के कुछ तो हो गया होगा, या तो 1 हो गया होगा या फिर 2 हो गया होगा, 3 हो गया, जो भी हो गया होगा, है ना। और उसके बाद सीधा ये वाला खेल कि अगर इसी नंबर का काउंट 1 से बड़ा है ना, अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि डुप्स का काउंट हम लोग बढ़ा दिए, कौन से का, num to add वाले का, ठीक है। और इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, अपने सम में भी ऐड कर देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस num to add, राइट। यही तो आपका हो गया विंडो को एक्सपैंड करना, ठीक है। अब बेसिकली हमको क्या पता है, अब ये num to remove वाला जो नंबर है ये हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो हमारा num to add वाले का हम लोग मैप भी अपडेट कर दिया है और अपना डुप्स भी अपडेट कर दिया है। अब ये जो num to remove वाला है इसको हम लोग को रिमूव करना है। तो रिमूव करने से पहले आप चेक कर लिए कि इफ मैप डॉट गेट num to remove, अगर ये वैल्यू मेरा 1 से बड़ा है, जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, अगर उसका काउंट जो है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग एक डुप्लीकेट को घटा रहा है,
एक डुप्लीकेट को घटा रहा है। और फाइनली हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ये जो भी हमारा मैप है, ये भी जो भी हमारा मैप था, इसमें बेसिकली जो भी हम नंबर को रिमूव कर रहे हैं, नम टू रिमूव, इसमें बेसिकली एक काउंट हम घटा देंगे, मैप डॉट गेट नम टू रिमूव -1, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को घटा दिया। और आई थिंक यहाँ पे हम लोगों को इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना था, है ना, तो मैप डॉट गेट नम टू ऐड जो भी था इसका एक हम लोग बढ़ा दिया फ्रीक्वेंसी, जो भी नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसका एक फ्रीक्वेंसी घटा दिया, और जो भी नंबर हम रिमूव कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी हमें घटा दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा सम में से हमको क्या करना है, सम जो नम टू रिमूव, जो नंबर हम रिमूव कर रहे हैं उसको अपने सम से घटा देंगे, है ना। और यहां पे हमको एक वैलिड स्टेट मिला होगा जहां पे बेसिकली हमारे पास एक विंडो है। अब पूछना है इस विंडो को कि क्या इस विंडो का डुप्लीकेट जो है वो 0 है या नहीं। अगर डुप्लीकेट 0 है तो हम अपना मैक्स को अपडेट करेंगे, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इफ माई डुप्स इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि सम इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ सम और बी बिटवीन मैक्स, इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो हम अपने सम में लिख दिए। ठीक है, और फाइनली हमको यहां से रिटर्न कर देना है अपना सम। ठीक है, चलिए इसको चला के देख लेते हैं। कैनॉट फाइंड सिंबल मैप, क्यों भाई, अच्छा इसको मैप करना था, हम लोग नीचे काउंट्स यूज करना चाहिए था पर हम लोग मैप लिख दिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं। एंड इट इज गिविंग रॉन्ग आंसर, आउटपुट आ रहा है 23, एक्सपेक्टेड 27। ठीक है, तो सम हम लोग यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं, डुप्स अगर 0 है तो हम लोग बोले कि ठीक है हम अपना मैक्स को अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग चले के से, तो नम टू ऐड जो होगा नम्स ऑफ आई वाला ऐड किए, नम टू रिमूव वाला नम्स ऑफ आई माइनस के वाला, अगर मैप में कंटेन करता है, नम टू नहीं करता है तो हम नम टू ऐड को 0 कर दिए और फिर उसमें एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, तो ये सही चल रहा है। फिर हम बोले कि अगर इस नंबर को ऐड करने से काउंट मेरा, उसका फ्रीक्वेंसी मेरा 1 से बढ़ गया, तो डुप्स में हम लोग एक ऐड कर दिए। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस नम टू ऐड किए। ठीक है, तो सम अपना सही है यहाँ पे। फिर हम बोले कि जो भी हम नंबर रिमूव कर रहे हैं उसका काउंट अगर फ्रीक्वेंसी अगर 1 से ज़्यादा था तो हम उसको एक डुप्लीकेट, उसका डुप्लीकेट एक हम रिमूव कर रहे हैं, ये भी सही है। फिर हम बोले कि नम टू रिमूव का जो भी फ्रीक्वेंसी था उसको एक घटा दो। ठीक है, फिर सम में से उस नम को हम लोग रिमूव कर दिया, और जब डुप्लीकेट मेरा 0 है तभी हम अपडेट किए, और यहाँ पे हम लोग पगला लोग सम रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हमको मैक्स रिटर्न करना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे हमको आ रहा है 10, ये अलग मस्ती है भाई, क्या हो रहा है। फाइनली थोड़ा प्रिंट करने के बाद एक बहुत ही बच्चा वाला मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पे हम जो मैक्स कैलकुलेट करते हैं सम और मैक्स के बीच में, वो हम सम में अपडेट कर रहे थे, बल्कि हमको मैक्स में अपडेट करना था कि जो भी बड़ा होगा वो मैक्स में जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं, तो अभी चल जाएगा। थोड़ा बहुत लॉक्स वॉक्स भी डाले थे हम बीच में, तो प्रिंट करके भी थोड़ा देख रहे थे कि सही चल रहा था कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये है, ठीक है ना, तो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट हम हटा देते हैं, और फिर इसको हम लोग इस तरीके से आप लोग डीबग भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सबमिट कर देते हैं एंड होप कि दिस टाइम ये चल जाए। ओके, तो ये हमारा कोड, ओके, तो ये हमारा कोड चल गया है। ऑल्दो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना बढ़िया नहीं था, पर ओवरऑल अगर इस चीज़ का बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम का एक्चुअली बेटर है, क्योंकि पहले बता रहे थे, ठीक है, तो ये के वाला जो भी हम खेला किए हैं ये बेसिकली हमारा के टाइम्स चला, है ना। और आपको पता है कि स्लाइडिंग विंडो का जो भी होता है के प्लस एन माइनस के, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर ही चलता है ना। इस केस में भी हम लोग कुछ ऑपरेशंस किए हैं, पर ऐसा कोई लूप वूप नहीं चलाए हैं, तो हमारा के से जो एन तक चल रहा है तो ये बेसिकली एन माइनस के तक चलेगा, तो के प्लस एन माइनस के, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो हम लोग एक मैप क्रिएट किए हैं, तो वर्स्ट केस में हम लोग सारा एलिमेंट हमारे मैप में डाल देते, के भी हमारा एन होता, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस विल ऑल्सो बी लीनियर। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2, 4 और 2, 4 और 5 होता, ठीक है, 2, 4 और 5 होता, है ना। तो हम लोग क्या किए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये मैप से, है ना। तो मैप हमारे पास क्या है, इसको हम लोग और इनपुट को नीचे ले आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोले, यहाँ पे हमारे पास मैप में अगर एक मैप है हमारे पास एम्प्टी वाला, ठीक है, इनिशियली हम लोग आई जो चला था यहाँ से, और के जो हमको दे रखा है, के जो हमको दे रखा है वो बेसिकली हमारा 2। ठीक है, एक मैप है हमारे पास, एक है हमारे पास सम जो कि 0 है, एक है हमारे पास मैक्स जो कि 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चले 2 बार मैप को पूछे कि मैप में ये जो एलिमेंट है 2 वाला ये है क्या, तो बोलेगा नहीं, तो ये क्या डाल देगा, ये मैप में डाल देगा 2 को 0 के साथ। ठीक है, फिर ये बोलेगा इसका काउंट एक बढ़ा देगा, तो 2 वाला 1 अकर हो जाएगा। फिर ये सम में ऐड कर देगा, तो सम कितना हो गया आपका 2 हो गया,
है ना। उसको 2 बार हम जंप कराएंगे और ये बेसिकली काउंट जो भी 2 का है वो 1 से बड़ा है, मैप में नहीं 1 के बराबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेम थिंग विद 4, सम में आप ऐड कर दिएगा तो सम आपका 6 हो जाएगा। फिर बेसिकली आप देखेंगे कि ये मैप का जो भी वैल्यू है 4 का वो हमारे उसमें बड़ा, इसको आप मैप में ऐड भी करिएगा ऑब्वियसली। तो 4 1 हो गया। अब पूछेगा क्या 1 से बड़ा है, बोलेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे क्योंकि 2 इटरेशन आपका हो गया और आइए आपका आगे बढ़ेगा अगले केस में और आप यहाँ से बाहर आ जाइएगा, है ना। तो जैसे आप बाहर आइएगा आप बोलेगा डुप्लीकेट्स कितना है, मेरा 0 है। हाँ डुप्लीकेट्स तो 0 है, हम लोग कभी भी अपडेट नहीं किए तो डुप्लीकेट्स में लिख देते डुप्लीकेट 0 है। और फिर फाइंड अगर डुप्लीकेट 0 है तो अपना मैक्स अपडेट कर सकते हैं विद सम, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, ये अभी आपका स्ट्रक्चर जो है ऐसा दिख रहा है आफ्टर रनिंग दिस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या किया, num2 ऐड निकाला। आई क्या है आपका, के से शुरू का, के आपका 2 है। ठीक है ना। फिर आप देखें कि num2 ऐड जो है आपका 5 है और num2 रिमूव जो है आपका i माइनस के, तो 2 - 2 0, ये आपको रिमूव करना है और ये आपको ऐड करना है। हम पूछे कि ये 5 जो है मेरा मैप में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो हम इसको 5 को मैप में डाल दिए, है ना। ऊपर वाला ही खेला, पहले 0 से डाले और फिर इसका फ्रीक्वेंसी 1 बढ़ाए तो ये 1 हो गया। ठीक है, फिर हम बोले कि जो नंबर को हम ऐड किए हैं उसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, बोलेंगे नहीं, तो डुप्लीकेट्स मेरा नहीं बढ़ेगा। फिर हम बात करेंगे कि इसका जो एलिमेंट हमको रिमूव करना है ना, जो भी हम रिमूव कर रहे हैं, और इसको हम लोग सम में ऐड भी कर दिए 5 को, तो कितना हो गया मेरा 6 और 5 मेरा 11 हो गया। ठीक है, फिर 2 को हम लोग क्या कर रहा है, 2 को हम लोग यहाँ पे 2 को हम लोग क्या कर रहा है, 2 को हम लोग सम से रिमूव कर रहा है ना। सम से भी रिमूव कर रहा है और इससे भी हमको रिमूव करना है। तो रिमूव करने से पहले हम चेक कर लेगा इसका फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, नहीं है तो बस अगर नहीं है तो वो हम लोग डुप्लीकेट्स को रिमूव नहीं करेगा, डुप्लीकेट्स का काउंट नहीं घटाएगा, और जो भी हमारा 2 था उसका फ्रीक्वेंसी हम घटा के 1 कर देगा, बस इतना ही तो करना है। और जो भी ये 2 था उसका सम भी बेसिकली हम अपने सम से घटा लेगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर हम पूछेगा क्या ये 9 बेसिकली 6 में अपडेट कर सकते हैं, और डुप्लीकेट बेसिकली 0 है, डुप्लीकेट हमारा 0 है तभी हम अपडेट करेंगे। तो डुप्लीकेट अगर मेरा 0 है तो हाँ भाई ये सम जो कैंडिडेट एक वैलिड कैंडिडेट है और हमारा मैक्सिमम जो है यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले इटरेशन में हम लोग यहाँ पे आई आगे लेके जाएंगे और फिर इसका जो है इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और 4 वाला जो है उसका हम लोग घटा देंगे। ठीक है, और क्योंकि इसको हम 2 कर दिए, इसका फ्रीक्वेंसी 1 से आ रहा तो हम डुप्लीकेट्स का काउंट यहाँ पे 1 कर दिए। ठीक है, नीचे हम लोग देख लेगा कि डुप्लीकेट का, और ये जो 5 जो था, ये 5 हमको इसको ऐड भी करना था, तो ये हमारा कितना हो गया था 14 हो गया था, और 4 हम लोग यहाँ से रिड्यूस किया तो सम 10 हो गया था। ऑल्दो ये एक वैलिड विंडो, ये एक विंडो था जिसका सम बेसिकली अब तक मैक्सिमम मिला था, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ग्लोबल डुप्लीकेट अभी भी 1 है, 1 एक्स्ट्रा मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है ना, तो इसके केस में हम अपडेट नहीं करेंगे और बेसिकली हम कह देंगे कि फाइनली मेरा मैक्स जो होगा वो बेसिकली यहाँ से हम लोग 9 रिटर्न कर देंगे। ओके गाइस, तो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था और इसमें काफी दिमाग लगा था, ऑल्दो ये प्रॉब्लम दिखने में काफी सिंपल है पर बहुत प्यारा प्रॉब्लम है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में, बाय। तो चलिए आज का आखिरी सवाल आज शुरू करते हैं। यह है मिनिमम साइज सब एरे सम, प्रॉब्लम नंबर है 209 लीड कोड पे और एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो हमें क्या दे रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग अपना स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का थ्योरी में डिस्कस किया था, पर अब इसको एकदम अच्छे से कोड भी कर लेगा ताकि दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए एग्जाम्पल के साथ और सारा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमको एक दे रखा है एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम एंड अ पॉजिटिव इंटीजर टारगेट, return the minimum length of a sub array whose sum is greater than or equal to target. If there is no such sub array, return 0 instead. तो टारगेट हमको 7 दे रखा है और यहाँ पे ये नम्स एरे दे रखा है, तो एक एरे आप देख सकते हैं 2 3 1 और 2 2 3 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। तो ये एक सब एरे है जिसका सम अगर करे तो टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है ना। तो इस केस में आप लोग एक कैंडिडेट हो गया आपका 4 हो गया, एक आपका है 4 और 3 का सम करेंगे तो उसका भी 7 हो गया, 7 से बड़ा है और 7 के बराबर है, हाँ है भाई। और इसका लेंथ कितना है 2 है, उसका लेंथ कितना था 4 है। ऐसे अलग अलग सब एरे होगा जिसका सम बेसिकली टारगेट 7 से बड़ा होगा फिर उसके बराबर होगा। इसमें से कौन सा सब एरे है जो कि सबसे मिनिमम साइज का है, 4 और 3, तो इस केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। ऑलरेडी हम लोग समझा था हमारे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के थ्योरी में, अभी इसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाइए एग्जांपल के थ्रू इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो अपना ड्राइंग बोर्ड पे आ जाते हैं और वहां लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक ऐसा एरे दे रखा है 2 3 1 6 4 और 3, और इसका ना ब्रूट फोर्स कोड करना बहुत जरूरी है, फिर आप लोग एकदम बच्चा की तरह समझ जाएगा कि क्यों इसमें स्लाइडिंग विंडो पैटर्न लगता है। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है कि क्यों लगता है स्लाइडिंग विंडो पैटर्न, क्यों लगता है, क्या होता है ऐसा। तो स्लाइडिंग विंडो पैटर्न ये ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच में हेल्प करता है। ठीक है ना, उससे ही पहले ब्रूट फोर्स वे में आप कैसे करता, ब्रूट फोर्स वे में आप ऐसे करता कि मान लीजिए यहां से आप शुरू किया था, है ना, यहां से आप सब एरे देखता और फिर यहां से देखता जाता और देखता कि भाई यहाँ पे 2 3 5 5 1 6 6 और 6 12 हो गया है।
तो 12 जैसे ही हो जाता है, 12 आपका बेसिकली 7 से बड़ा या फिर उससे बराबर हो गया है, तो आप बेसिकली बोलता है कि अब हम इसका लेंथ जो है कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो आप क्या किया, 2 + 3 + 1 + 6 कैलकुलेट किया, ये सम आप कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। अगली बार में आप क्या करता, अगली बार में आप देखता कि चलो ठीक है, यहां से हम लोग किए हैं इसको, यहां से हम लोग किए हैं, अब आप लोग कहां से शुरू करता, आप बेसिकली आप यहां से शुरू करता है ना, यहां से अगला से शुरू करता, यहां से 3 1 4 4 और 6 10, है ना। तो आप लोग क्या क्या किया, 3 + 1 + 6, है ना, ये सम किया, और ये आपका क्या दे दिया, ये आपका 10 दे दिया। इस केस में ये दिया था, तो आपका साइज कितना था, आपका साइज मान लीजिए इनिशियली आप कुछ बहुत बड़ा वैल्यू से शुरू किए थे, इन्फिनिटी से आपको मिनिमम बताना था ना, तो आप बोले थे कि ये जो 4 है, 4 जो है इन्फिनिटी से छोटा है, हाँ छोटा है, तो आप इसको साइज को अपडेट कर दिया था, मिन साइज आपका 4 हो गया था, ठीक है। फिर आप देखा इस केस में 3 ही में हो गया है, तो आप बोला कि हाँ भाई 3 जो है 4 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। फिर अगला आप कहां से शुरू किया, आप बेसिकली यहां से 1 से शुरू किया, क्योंकि अगला सब एरे आप यहां से देखेगा, यहाँ पहले से शुरू करके देख रहा है कौन सा सब एरे तक मिनिमम कितना जा रहा है, और ऐसे हर एलिमेंट से आप शुरू करता जा रहा है। फिर 1 और 6 में आप देखता, तो आप सम क्या कैलकुलेट किया, सम आप कैलकुलेट किया 1 + 6, तो इसका सम कितना हो गया, ये भी 7 हो गया। तो इस केस में आपका जो साइज है वो कितना हो गया, 2 हो गया, तो आप यहाँ पे अपने साइज को यहाँ पे अपडेट कर देगा कि 2 अब हमको और मिनिमम मिल चुका है, ठीक है ना। फिर 6 पे आप शुरू किया, 6 पे आप देखा कि 6 और 4, है ना, इतना आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप क्या किया, आप बेसिकली यहाँ पे सम कैलकुलेट किया, तो सम जो आपका था 6 + 4, ये आपका 10 हो गया था। 10 जो आपका था वो टारगेट से बड़ा फिर उसके बराबर था, हाँ था, तो बेसिकली इसका साइज जो है 2, क्या साइज से छोटा है, नहीं है, तो बोले अपडेट नहीं करेंगे, है ना। फिर आप लोग क्या किया, फाइनली यहाँ पे इससे शुरू किया, 4 से, 4 और 3 से, 4 और 3 में देखा कि हाँ भाई इसका सम भी बेसिकली टारगेट से बड़ा फिर उसके बराबर है, तो आप क्या सम कैलकुलेट किया था, इस केस में कैलकुलेट किया था 4 और 3, है ना। तो ये सम भी जो था आपका वो 7 हो गया था, टारगेट से बड़ा उसके बराबर हाँ है, और बेसिकली साइज कितना है, 2 है, क्या हम साइज को अपडेट कर सकते हैं, 2 से छोटा है, नहीं है, तो मतलब 2 ही रहा, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया, तो आप लोग इसको कोड कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं। फिर आप लोग क्या करता है, एगो आई लगा देता है यहाँ पे, एगो आई लगा देता है यहाँ पे, और एगो जे लगा देता उसके नीचे, है ना। एगो आप आई लगा देता है इसके ऊपर, और एगो आप जे लगा देता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग शुरू करता, और एक सम वेरिएबल बना लेता, सम इनिशियली 0 था, यहाँ से आप शुरू किया, फिर यहाँ पे सम में बेसिकली 2 ऐड किया, फिर यहाँ पे जे आपका यहाँ गया, फिर 3 देखा, 3 को भी आप सम में ऐड किया, फिर यहाँ पे गया, फिर ये 1 को भी आप अपना सम में ऐड किया, फिर आप यहाँ पे गया, फिर इसको भी अपना इसमें ऐड किया, और जैसे ही सम जो है आपका टारगेट से बड़ा फिर उसके बराबर हो गया, तो आप क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली अपना साइज कैलकुलेट कर लेगा, 0 1 2 और 3, और जे आपका 3 है, आई आपका 0 है, तो बेसिकली ये साइज कितना है, ये साइज है आपका 4 है ना। तो अगर जे आपका 3 है और आई आपका 0 है, तो जे में से आई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बनेगा, और उसमें आपको 1 ऐड कर देना, तो बेसिकली आपका साइज क्या हो जाएगा, j - i + 1, ये आपका साइज हो जाएगा गिवन टू इंडेक्सेस, जहां पे j का जब सम में ऐड किए थे और बेसिकली टारगेट से बड़ा हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है, तो इस केस में हम बोलेगा कि हाँ भाई हमको एक साइज मिल गया है। और मिनिमम कैलकुलेट करना है, मिनिमम कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई यहीं पे हमको मिल गया था, तो अब हमको और जे आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है, उसको और आगे बढ़ाएंगे, काहे बढ़ाएंगे, फालतू का मेहनत है, आगे बढ़ाएंगे, और यहीं हमको मिल गया था 4 पे, और आगे हम बढ़ाते जाएंगे, तो अब तो साइज तो 4 से बड़ा ही ना मिलेगा, हमको तो मिनिमम बोला है, तो काहे आगे जा रहे हो, आगे मत जाइए, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, तो पहले इसको कोड कर लेते हैं, और फिर हम आपको उससे थोड़ा सा रिलेट करके दिखाएंगे, और इस बार आपका जो स्लाइडिंग विंडो का जो पैटर्न है वो दिमाग में एकदम घुसा के मुक्का मार के एकदम डाल देंगे, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और बेसिकली हमारा जो आई है वो कहाँ से शुरू कर रहा है, आई जो है हमारा शुरू कर रहा है i = 0, i less than nums dot length and then i is equal to i plus 1, ठीक है। और हमारा j कहाँ से शुरू कर रहा है, हमारा j शुरू कर रहा है फॉर int j is equal to i, j हमेशा i से शुरू करेगा, j चलेगा less than nums dot length and then j is equal to j plus 1, ठीक है। तो आप लोग अपना साइज को कहाँ से शुरू किया, अपना साइज को एकदम मैक्सिमम बना दिया, तो साइज इज इक्वल टू मान लीजिए एकदम इन्फिनिटी बना दिया, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ऐसा कुछ कर दिया आप, ठीक है। फिर आपको एक सम भी चाहिए, तो आप एक सम भी बना देगा, सम इज इक्वल टू 0, एक सम भी बना देगा जो सम इज इक्वल टू 0, और बेसिकली इसके अंदर आप बेसिकली अपना सम जो है ना कैलकुलेट करता रहेगा, बोलेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आपका नम्स है, नम्स में बेसिकली जे वो कैलकुलेट किया, और अभी यहाँ पे पूछा कि क्या मेरा सम जो है वो बेसिकली मेरे टारगेट से बड़ा है। अगर वो आपके टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक सब एरे का सम मिल गया है जो आपके टारगेट से बड़ा है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे अपना जो साइज है
वो कैलकुलेट कर लेना है कि क्या ये जो मेरा करंट जो सब एरे हमको मिला है, कैंडिडेट सब एरे मिला है, इसका जो साइज है वो मेरे साइज जो अब तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं सब एरे, मिनिमम सब एरे साइज, उससे भी छोटा है कि नहीं। और अगर छोटा है तो आप उसको अपडेट कर दीजिए। और कैलकुलेशन कैसे होगा, j माइनस आई प्लस 1, है ना। और यहाँ पे बेसिकली आप ब्रेक कर जाइए, क्योंकि अब और करने का जरूरत नहीं, आप ब्रेक करेंगे तो यहां से ब्रेक कर जाएंगे, है ना। और बेसिकली फिर आप अगला आई से शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, आपको यहां से साइज रिटर्न कर देना है। लेकिन ये बोला है एक चीज कि अगर ऐसा कोई भी सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको 0 रिटर्न करना है ना। तो अगर हमारा सब एरे कभी भी अपडेट नहीं हुआ तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रहेगा, है ना। और अगर ऐसा हुआ तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो क्या रिटर्न कर देंगे, साइज रिटर्न कर देंगे, बस बहुत सिंपल। चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये बेसिकली रॉन्ग आंसर दे रहा है, हमको पता है रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमको हर इटरेशन के शुरुआत में सम को बेसिकली 0 रखना है ना। सम को आप 0 रखिएगा, फिर जे से स्टार्टिंग से सम कैलकुलेट करते जाइएगा और देखिएगा कि टारगेट से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगला आई इटरेशन वापस से सम को 0 करेगा। ये बेसिक चीज था, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, कोई बात नहीं। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो ये इस केस में चल जाएगा, लेकिन इसको सबमिट करेंगे तो मेरे को लगता है कि टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें हमारा मल्टीपल लूप्स चल रहा है, मल्टीपल 2 लूप चल रहा है और बेसिकली आपका n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, एक लूप बाहर जो n तक जा रहा है, इसीलिए बड़ा टेस्ट केस में ये यहाँ पे फट गया, है ना। 19 टेस्ट केस पास हुआ है, 1-2 टेस्ट केस जो फेल हुआ होगा उसमें हमको TLE एरर आया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और इसको बेसिकली और इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिख देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग O ऑफ n² हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया तो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है ना। तो इसको एक बार ले आते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि हमको उसी से आपको दिखाना है कि हम लोग को क्या दिक्कत कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा कोड को एक बार पेस्ट कर देते हैं। तो कोड को हम लोग पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम ना इसी एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाते हैं कि क्यों हमारा स्लाइडिंग विंडो जो है यहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस को ले आते, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया, ये हमारा ब्रूट फोर्स वाला। अभी देखिए हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे कुछ रिडंडेंट वर्क किए थे, ठीक है, उसको भी हम लोग ला के नीचे ले आते एक बार, ठीक है। तो आपको ना बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। एक बार ले आते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एरे था और ये आपका कोड हो गया, ठीक है। ये आपका एरे था और इस पे जो जो चीज हम लोग किए हैं वो यहाँ पे किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या क्या किए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले कोड से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ना एक कंडीशन था, ठीक है। जब भी मेरा सम जो है बेसिकली अगर मेरा टारगेट से वो बड़ा हो जाता है या फिर उसके बराबर हो जाता है तो यहाँ पे हम उसको ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ था यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए 2, 3, 1, 6, 4 और बेसिकली एक और अगर लें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 लिए थे, ठीक है। तो आप यहाँ से बेसिकली सम को कैलकुलेट करना शुरू किए थे, 2, 3, 1 और 6, है ना, यहाँ तक कैलकुलेट किए थे। फिर आप देखें कि यहाँ पे बेसिकली मेरा वो सम जो है टारगेट से बड़ा हो गया, फिर उसके बराबर है, तो हम वहाँ पे उसको रोक दिए, ठीक है। और इस टाइम पे आप अपना सम कैसे कैलकुलेट कर दिए, 2 + 3 + 1 + 6, ठीक है। और फिर आप देखें कि चलो यहाँ पे अब मेरा हो गया है, कंडीशन मेरा ब्रेक हो गया। कंडीशन मतलब सम बेसिकली जो है मेरा, जो भी मेरा सम था कितना हुआ, 2, 3, 5, 1, 6, 6, 6, 6, 12, है ना। तो सम जो है मेरा वो बेसिकली टारगेट से बड़ा है, फिर उसके बराबर है। तो हम क्या किए, यहाँ पे बेसिकली जे को हम तोड़ दिए, ठीक है। जे को बोले कि अब तुम और मत करो और आगे मत जाओ, वो हमारा व्यर्थ है, उस चीज को करना कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। फिर हम अगले केस में क्या किए, अगले केस में हम आई को यहाँ से शुरू किए, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे आई था और जे फिर हमारा यहाँ से आगे चलता गया, 3, 1, 4, 4, 1, 6, 10। तो अगली बार में हम सम क्या कैलकुलेट किए, 3 + 1 + 6, ठीक है ना। अब देख रहे हैं क्या दिक्कत हो रहा है। अब ये दिक्कत हो रहा है कि ये जो कैलकुलेशन है 3, 1 और 6, ठीक है ना, 3, 1 और 6, ये जो कैलकुलेशन है ये रिडंडेंट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडंडेंट हो रहा है। और एक और चीज, जब भी हमको मिल जा रहा है, जब भी हमको बेसिकली सम पहली बार में मिल गया कि बेसिकली मेरा टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना इसको इस यहां से एक आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक चीज कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली 3, 1 और 6, ठीक है, 4 और 6 कितना हो गया था आपका, 10 हो गया था, है ना। तो बेसिकली यहां पे आपको मिल गया था। फिर अगली बार में आप सम क्या कैलकुलेट किए थे, एक और चीज, एक आखिरी चीज, अगली बार में आप 1 + 6, है ना, आपका आई यहां पे हुआ होगा और जे बेसिकली 1 और 6 ऐसे किया होगा, 1 और 6 7 और आपको यहीं पे मिल गया था, ठीक है। तो इस टाइम पे वापस से जब आपका कंडीशन टूटा, जब आपका जे वाला चीज टूटा, तो आपका आई बेसिकली फिर यहां से आगे बढ़ा था, है ना। आई आपका यहां से आगे बढ़ा, आई आपका यहां से शुरू हुआ था और आप फिर इसको
इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था, दिक्कत ये हो रहा था कि ये जो कैलकुलेशन है 3, 1 और 6 वाला भैया, और ये 3, 1, 6 और ये 1, 6 वाला, ये वाला हम लोग बार बार किए जा रहा है, ये वाला हम लोग बार बार किए जा रहा था। लेकिन अगर हम इसी को एक ही बार कर लेते हैं, स्टार्टिंग से मान लीजिए ऐसे कर लिए थे कि 2, 3, 1 और 6 है ना, पहली बार में तो ये 2, 3, 1, 6 को तो लीजिएगा ना, तभी ना वो आपका टारगेट से बड़ा होगा, फिर उसके बराबर होगा। इतना आप कर लिए थे, फिर आपको जब कंडीशन मिलता कि भैया कि ये जो 2, 3, 1, 6 का जो सम है अगर वो टारगेट से बड़ा है, फिर उसके बराबर है, तो आप ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, ब्रूट फोर्स में आप करते कि पीछे से एगो हटा रहे थे। और यही तो हम स्लाइडिंग विंडो का दूसरा पैटर्न में करते हैं, जो हमारा डायनेमिक विंडो साइज होता है। जब भी मेरा टारगेट जो होता है, जो मेरा सम होता है, अगर वो मेरा टारगेट से बड़ा हो जाता है, फिर उसके बराबर होता है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से एक एलिमेंट घटा के देखते हैं, है ना। स्लाइडिंग विंडो में तो यही करते हैं, आगे का एलिमेंट ऐड करते हैं और पीछे वाले का रिमूव करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर है, ताकि आप पीछे वाला जब एलिमेंट घटाइएगा तो आपका जो विंडो का जो सम है, क्यूमुलेटिव सम है, वो घटेगा। समझ रहे हैं कैसे ये हमारे उसमें बैठ रहा है। और फिर क्या होता, फिर बेसिकली ये हो सकता था कि मान लीजिए 1, 6 पे हमको मिला कि जो भी हमारा सम था, जो कि 7 था, ठीक है, 7 वो हमारे टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से यहां से ये जे और आई के लिए जो भी हमारा था वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाता, और फिर हम यहाँ पे ब्रेक कर जाते, और फिर हम आई को बेसिकली इसको फिर हम लोग स्किप कर देते, फिर हम लोग 6 से शुरू करते हैं, है ना। फिर हम लोग कहां से शुरू करते हैं, फिर हम लोग 6 से शुरू करते हैं, और 6 से बेसिकली हमको ऐसा कुछ मिलता। तो देख रहे हैं, जब भी आपका कंडीशन टूट रहा है, ठीक है, जब भी आपका कंडीशन टूट रहा है, आपका आई जो है इन सारे एलिमेंट्स को स्किप कर दे रहा है, और फिर यहां से शुरू करके आगे वाला देख रहा है। और यही तो हमारा डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो वाला लॉजिक है मेरे भाई, यही तो लॉजिक है। शुरुआत क्या की है, शुरुआत हम लोग ये किए कि मान लीजिए 2, 3, 1, 6, 4 और 3 था, ठीक है ना। डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो में हम लोग क्या किए, 2 को पॉइंटर लगाते हैं, एक आई और एक जे, ठीक है। जे वाला क्या करता है, जे वाला पहला ये पूरा सम कैलकुलेट करता है, जहां तक मेरा बेसिकली इनको ऐड करने से ये मेरे विंडो में ऐड कर लिए थे, ठीक है ना। फिर बेसिकली ये जो है अभी मेरा विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको क्या पता है, जो भी मेरा सम है बेसिकली 2, 3, 1 और 6 कितना हो गया, 5 और 1, 6 और 6 12 हो गया, है ना। 2, 3, 1 पे 6 हुआ होगा, तो 6 बेसिकली टारगेट बड़ा नहीं है अभी, या फिर उसके बराबर नहीं है। यहाँ पे 12 जो हो गया, 12 बेसिकली में टारगेट से बड़ा है, फिर उसके बराबर है, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या पता चला कि भैया कि ये जो कंडीशन है ना, जो कंडीशन हम लोग वो उसमें जो ब्रूट फोर्स में लिखे थे कि जो सम जो है आपके टारगेट से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर आई को आगे बढ़ा देते हैं। और यही तो हम स्लाइडिंग विंडो का डायनेमिक वाला में भी करते हैं कि ये जो विंडो का सम जो होता है, अगर वो टारगेट से बड़ा हो जाता है, फिर उसके बराबर हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अब जो आपका विंडो है उसमें से एगो एलिमेंट आगे से घटा दीजिए, एगो एलिमेंट आप यहां से घटा दीजिए, तो आपका आई जो है वो यहां पे पहुंच जाएगा। समझ गए। और ये जब जब कंडीशन आपका सही होगा, जब भी आपका सम जो था इनिशियली 2, 3, 1 और 6 ये सम बेसिकली टारगेट से बड़ा था, तो आपके पास बेसिकली एक कैंडिडेट है, आप अपना कैंडिडेट कैलकुलेट कर लीजिए बस। तो इस केस में पहले जब आई यहाँ पे था 2, 3, 1, 6 पे आई आपका यहाँ पे था, जे यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक कंडीशन मिला था कि हाँ भाई जो कंडीशन हमको ब्रूट फोर्स में हम चेक किए थे उसी कंडीशन से मैच कर रहा, तो इस केस में हम साइज कैलकुलेट कर लेते जे माइनस आई प्लस 1 बस, है ना। और फिर तब तक करते जाते हैं कि यहां से हम और स्किप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पीछे से और रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो कि हम उसमें भी कर रहे थे ब्रूट फोर्स में। इसमें हम क्या देखें कि 3, 1, 4, 4 और 6, 10 अभी भी हमारा सम से बड़ा फिर उसके बराबर है, तो फिर हम ये साइज कैलकुलेट किए, ये वाला साइज, और ये साइज कितना हो गया 3 हो गया, और अपना जो भी हम साइज वेरिएबल बनाए थे हम उसको अपडेट कर सकते थे। तो इस केस में क्या हुआ, इस 3 को हम इस बार स्किप किए और आई को हम आगे बढ़ाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये 3, 1 और 6, 2, 3, 1, 6 जो हम सम कैलकुलेट किए थे, उसका एक पार्ट को हम लोग रीयूज कर पा रहे हैं स्लाइडिंग विंडो की वजह से। जैसे इस केस में जब एक बार आई आगे बढ़ा था तो 3, 1, 6 को हम लोग रीयूज कर पा रहे थे। जब एक बार आई और आगे बढ़ा था तो आई और जे के बीच में जो भी मेरा विंडो है ये 1 और 6, इसको हम लोग रीयूज कर पा रहे हैं। यही चीज बस वहां पे हम लोग ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, और बाकी सेम का सेम लॉजिक जो ब्रूट फोर्स में लिखे हैं उसी को यहीं पे लिख दिए, ठीक है ना। अब आपको ये रिलेशन समझ में आ जाना चाहिए कि ब्रूट फोर्स से यहाँ पे डायनेमिक्स साइज का स्लाइडिंग विंडो वाला पैटर्न हम लोग क्यों लगाया। एक तो था कि ये रियूज वाला चीज, और जो भी लॉजिक हम लोग वहां पे कर रहा था वो हमारा डायनेमिक का टेम्पलेट से एकदम सीधा सीधा मैच कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से सोचिए, 2 मिनट चाय वाय पीजिए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाइए, दिमाग को बंद करिए, शांति रखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना समझ में आ गया तो चलिए अब इसको ना स्लाइडिंग विंडो पैटर्न से एक बार करके दिखा देते। तो मान लीजिए 2, 3, 1, 6, 4 और 3 था,
ठीक है, आपका आई यहाँ पे था और आपका जे यहाँ पे था। ठीक है, इनिशियली आपका विंडो क्या था, इनिशियली आपका विंडो ये था। ठीक है, इनिशियली आपका विंडो कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा था, है ना। आपके पास एक साइज वेरिएबल था जो कि आपका एकदम मैक्सिमम वैल्यू पे है। ठीक है, फिर आप लोग क्या किया, फिर आप लोग देखा, है ना, फिर आप लोग देखा कि पहले अपना जे वाला जो है, ये वाला जो है ये अपना सम में लेगा, है ना। तो आपका सम क्या हो जाएगा, टारगेट आपका कितना दे रखा है, टारगेट आपका 7 दे रखा है। ठीक है, फिर आप लोग क्या करता था, डायनेमिक वाले में अपना विंडो को एक्सपैंड करता था। अपनी विंडो को एक्सपैंड करेगा तो ये 2 जो है, ये 2 को बेसिकली आप अपना सम में ऐड कर देगा, है ना। तो सम आपका कितना हो गया, सम इज इक्वल टू 0 था तो सम आपका 2 हो गया। ठीक है, फिर ये क्या आ गया, जे आपका, और फिर आप कंडीशन चेक करेगा कि क्या जो सम है मेरा वो टारगेट से बड़ा उसके बराबर है, नहीं है भाई, तो आप क्या करेगा, जे को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, साथ में बढ़ाओ, ऐसे अकेले अकेले मत बढ़ाओ, जे को आप लोग आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फिर आप लोग देखा 3 को क्या करेगा, अपनी विंडो में लेगा, है ना। विंडो में लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं एक बार, टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और एक हम यहाँ पे प्यारा सा एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, 2 और 3 अब हमारे विंडो में आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जे हमारा आगे बढ़ेगा, जे हमारा आगे बढ़ा। ठीक है, और इस बार कितना हो गया, 2 और 3, और फिर अब हम इसको विंडो में लेंगे। ठीक है, विंडो में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3 और 1, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा सम कितना हो गया, सम हमारा हो गया 6 हो गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि हमारा आई और जे शांतिपूर्वक आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारा सम कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अभी भी सम मेरा टारगेट से बड़ा या उसके बराबर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जे को फिर आगे बढ़ाएंगे, जे को फिर आगे बढ़ाएंगे और इसको बेसिकली अपने विंडो में ले लेंगे। तो 2, 3, 1, 6 और फिर जो भी हमारा सम है उसमें जो भी हम ये विंडो एलिमेंट लिए उसको अपना सम में ऐड कर देंगे। तो सम मेरा कितना हो गया, 12 हो गया। अब ब्रूट फोर्स से याद करिएगा, ब्रूट फोर्स से याद करिएगा, जब भी ऐसा हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, आई को एक आगे बढ़ा रहे थे, और वही चीज हम लोग स्लाइडिंग विंडो में भी करते हैं। ठीक है ना, स्लाइडिंग विंडो में फिर हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो ये सम है मेरा, ये 2, 3, 6 जो भी ये 12 है, ये मेरा टारगेट से बड़ा है उसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अपना साइज जो वेरिएबल है उसको पूछेंगे कि भाई जो भी j-i+1 जो साइज है 4, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5, बीच में कितना एलिमेंट है, 4, जे कितना है 3, आई कितना है 0, तो j-3 आई कितना हो गया 3, उसमें एक ऐड करिएगा तो साइज मिल जाएगा 4, बस। फिर अपना साइज अपडेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 4 बेसिकली m से छोटा है। ठीक है, अब इस केस में आपको एगो मिल गया तो आप बोलेगा कि अरे अब तो ये जो है अभी एलिमेंट को थोड़ा सा घटाते हैं, अब रिमूव करते हैं, देखते हैं आगे से, क्योंकि यही हम लोग ब्रूट फोर्स में कर रहे थे। तो आप लोग क्या किया, इस केस में आई को एक को आगे बढ़ाया, है ना, और ये जो भी एलिमेंट था, ये जो भी एलिमेंट था इसको बेसिकली आप लोग हटा दिया, कहाँ से, सम से। तो 2 अगर आप हटाएगा तो ये 10 देगा, और 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये जो विंडो है इसमें बेसिकली क्या सम है, 10 है। और देखिए इस बार आप लोग ना 3, 1 और 6 को वापस से रिकैलकुलेट नहीं किया, वो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। ठीक है ना, अब हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत चमक रहा होगा, अभी भी नहीं चमक रहा होगा तो कोड करेंगे तो एक बार समझिएगा, और तब भी नहीं चमकेगा तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो 3, 1, 6, 10 भी अभी हमारा जो टारगेट है 7 उससे बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ बड़ा है। तो हम लोग क्या करते थे, आई को एगो आगे बढ़ाते थे, है ना, आई को एगो आगे बढ़ाते थे, आई को एगो आगे बढ़ाए तो ये बेसिकली हमारा कहाँ पहुंचा, ये हमारा पहुंचा यहाँ पे, और क्योंकि हम ये 3 को जो भी हमारा था उसको हम लोग रिमूव कर दिए थे तो ये बेसिकली क्या हो गया था, 7 हो गया था। ठीक है ना, और बेसिकली वो 3 था तो उसका 3 हम लोग साइज भी अपडेट कर देंगे जब तक मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है। ठीक है, अभी भी जो मेरा सम है वो टारगेट से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो इसका मतलब है कि साइज क्या है, साइज बेसिकली 2 है, तो साइज हम अपडेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो साइज मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब भी ये हो रहा है तो हम किसको बढ़ा रहे हैं, आई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आई को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और जो भी आई पे जो वैल्यू है वो अपने सम से रिड्यूस कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, विंडो मेरा फिर ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा, है ना, ऐसा दिखेगा, और आई जो है ये वो यहां पहुंच चुका होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या देखें, अब हम देखें कि हमारा कंडीशन जो है वो टूट चुका है। ठीक है ना, कि बेसिकली सम जो है मेरा टारगेट से बड़ा है, फिर उसके बराबर नहीं, सम 6 है टारगेट 7। तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है नया एलिमेंट देखो, क्योंकि यही तो करते थे, जब तक मेरे को सम मेरा टारगेट से बड़ा नहीं मिल जाता था हम सम में जे वाला चीज को ऐड करते जाते थे, यही ना करते थे बाबू। तो हम लोग क्या किए, जे को हम लोग एगो आगे बढ़ाएं, जे को हम लोग एगो आगे बढ़ाएं और बेसिकली अपना विंडो को एक्सपैंड किए, अपना विंडो को एक्सपैंड किए, और ये वाला जो सम था इसको अपना जो भी ये वैल्यू था 4 उसको अपने सम में ऐड कर दो, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वापस से हम देखें कि ये जो 10 था, ये 10 बेसिकली मेरा टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ भाई है।
तो जब ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली पहला केस करना है कि जो भी साइज है उसमें देखिए क्या हम अपना साइज को अपडेट कर सकते हैं। इस केस में तो 2 होगा तो नहीं अपडेट करेंगे, लेकिन जब ऐसा होता तो हम क्या करते थे, ब्रूट फोर्स में ब्रेक करते थे, और ब्रेक करने के बाद क्या करते थे, आई को एक आगे बढ़ाते थे, आई को एक आगे बढ़ाते थे, है ना, आई को एक आगे बढ़ाते थे। तो आई वाला जो भी वैल्यू होता था वो अपना सम से घटा देते थे, ताकि मेरा विंडो में जो जो वैल्यूज है बस वही वैल्यूज का सम जो है वो सम में स्टोर्ड रहे। देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा एल्गोरिथम है ना। अब इसके बाद फिर हम देखें कि अभी जो मेरा सम है जो 4 है वो बेसिकली टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है, तो इसके हम क्या बढ़ाते हैं, जे को आगे बढ़ाते हैं, है ना, जे को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जे को हम जैसे आगे बढ़ाएं 3 हुआ, और 3 को बेसिकली हम अपने सम में ले लिए, तो सम कितना हो गया मेरा, 7 हो गया। सम 7 हो गया, मतलब इसका मतलब है कि हम अपना विंडो को आगे बढ़ाएगा। विंडो अब मेरा ऐसा दिख रहा है 4 और 3 7। इस केस में अब हम देखें जो मेरा सम है बेसिकली वो टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो अपना साइज को अपडेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। साइज बेसिकली 2 आएगा, j माइनस आई प्लस 1 5 माइनस 4 1 1 प्लस 1 2, है ना। विंडो में कितना एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है, तो साइज अपडेट होगा नहीं होगा, साइज ऑलरेडी 2 है, कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि जब भी ये कंडीशन हो जाता था जहां पे सम टारगेट से बड़ा उसके बराबर हो जाता था, तो हम पहले साइज कैलकुलेट करते थे और आई को ए को आगे बढ़ाते थे। तो आई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और जब आई को आगे बढ़ाएंगे तो जो भी मेरा सम है 4, जो भी मेरा सम है 4 उसको अपने इससे डिलीट कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। आई जो है मेरा आगे बढ़ेगा, आई जो है मेरा आगे बढ़ेगा, और विंडो जो है मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब फाइनली वापस जो सम है मेरा अभी वो टारगेट से क्या है, टारगेट से बड़ा है, उसके बराबर तो है नहीं, तो इसमें इस टाइम किसको आगे बढ़ाइएगा, जे को आगे बढ़ाइएगा। और जैसे ही आप जे को आगे बढ़ाएंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, आपका काम जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी विंडो बन रही है आई और जे के बीच में उसमें कोई भी कैंडिडेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका सम को ऐसा बना दे जो आपका टारगेट से बड़ा होगा उसके बराबर होगा, तो आप यहाँ पे बाहर आ जाइएगा, और जो भी आपने साइज कैलकुलेट किया होगा वो आप यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा। सीधा सीधा मक्खन की तरह एकदम बन गया, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी चीज को जल्दी से कोड कर लेते हैं और आज का दिन समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो कोड किए थे इसको हटा देते हैं, या फिर हटाने का जरूरत नहीं है, ये वाला चीज तो हमारा सेम ही रहेगा, सम और ये सब जो है, तो इसको रहने देते हैं, और रिटर्न भी एकदम सेम ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस केस में हमको 2 पॉइंटर चाहिए होता था, i इज इक्वल टू 0 और एक हमको चाहिए होता था j इज इक्वल टू 0। हमारा टेम्पलेट क्या कहता था कि वाइल j इज लेस देन nums डॉट लेंथ, तो हम लोग क्या करते थे, पहले एक्सपैंड विंडो। विंडो एक्सपैंड करने का मतलब जो भी हमारा सम है उसमें बेसिकली जो भी हमारा जे पे नम्स है, नम्स जो भी हमारा जे इंडेक्स पे नंबर है उसको हम लोग ऐड करते थे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें ऐड कर दिए, फिर हम लोग कहते थे वाइल कंडीशन, है ना। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका है कि भाई वाइल माई सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट। अगर आपका ये है तो आप क्या करिएगा, पहले अपना साइज कैलकुलेट कर लीजिए, साइज इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन ऑफ साइज एंड जे माइनस आई प्लस 1। आपका साइज कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है, विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करना है। विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करिएगा तो जो भी आपका आई में जो एलिमेंट बैठा होगा उसको अपने सम से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, सम इज इक्वल टू सम माइनस नम्स ऑफ आई, है ना। और फिर क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। आई का बेसिकली एक आगे बढ़ा दीजिएगा, तो वो एलिमेंट बेसिकली आप रिमूव कर दिए थे सम से, और फिर आई को एक आगे बढ़ा दिए, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे आप क्या करेगा, यहाँ पे बोलिएगा कि हाँ ठीक है, करंट विंडो वाला सारा खेल हम कर लिए, तो जे को एक आगे बढ़ाते हैं ताकि अगली बार में उस विंडो जो भी जे जहाँ पे है उसको अपने विंडो में ले ले। तो हम क्या बोलेंगे, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है, बस इतना ही। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। और ये हमारा तो ये हमारा कोड चल गया। चलिए अब इसको सबमिट कर देते हैं। और ये जो हम इंप्रूवमेंट किए हैं ना, आप लोग बहुत बाप लेवल का इंप्रूवमेंट किए हैं। मतलब पिछली बार टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आता था, अब आप बेसिकली 100% सॉल्यूशंस लगभग बीट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो बेसिकली आपका लीनियर होगा, क्योंकि हर केस में देखिए, हर केस में आपका जे एक बार तो आगे बढ़ ही रहा होगा या फिर आई एक बार आगे बढ़ रहा होगा। तो आई जे एक बार मान लीजिए बढ़ रहा है कैसे भी, तो आपका बेसिकली 2n हो सकता है उस केस में। तो आपका कितना हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर हो गया। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आप यूज नहीं किए हैं, ठीक है ना, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए हैं, और n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप लीनियर उसको ले आए हैं। बहुत बड़ा चीज किए हैं आप, अपने आप को बधाई दीजिए, एकदम पीठ पे ताली बजाइए, बहुत बड़ा चीज किए हैं आप लोग। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इसको रन कर लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, काफी बड़ा दिन हो गया आज का। तो एक ले लेते हैं 2 3 1 और 6 एक ले लेते हैं, और टारगेट आपका है
टारगेट है आपका मान लीजिए 4 है, ठीक है, टारगेट आपका 4 है और हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए एक i, हमको चाहिए एक j, हमको चाहिए एक सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो i आपका शुरू हुआ है 0 से, j आपका शुरू हुआ है 0 से, तो इंडेक्स पे लिख देते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, 0 1 2 और 3, ठीक है। फिर हम देखें सम कैलकुलेट किए पहले विंडो में ही किसको इस 2 को लिए हैं, तो कितना हो गया हमारा सम हो गया है 2, है ना। फिर हम बोलेंगे क्या सम मेरा टारगेट के बड़ा है उसके बराबर है, नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे j को आगे बढ़ाएंगे और यही हम ब्रूट फोर्स में भी करते थे, है ना। फिर हम ये 3 को लिए तो सम कितना हो गया 2 और 3 5 हो गया, है ना। अब हम देखें, ये देखिए विंडो आपका ये है 2 और 3, है ना। अब आप देखें कि क्या सम टारगेट से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो क्या करेंगे अब बेसिकली साइज कैलकुलेट कर लेंगे, तो साइज आपका क्या हो जाएगा, साइज आपका हो जाएगा 2, ठीक है, j माइनस आई प्लस 1। और फिर सम में से ये जो है जब ऐसा हो जाता था कंडीशन में ब्रूट फोर्स में क्या करते थे, इस केस में आप i को आगे बढ़ाते थे, तो i को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप जो i का वैल्यू है उस विंडो से घटाइएगा ना जी, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर i को आप लोग एक आगे बढ़ाएगा और अब बेसिकली इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा और j आपका कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका विंडो ऐसा दिख रहा है, फिर अगले इटरेशन में जब आएगा तो जो ये j जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसको आप बेसिकली अपने सम में लीजिएगा, तो सम आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इस केस में क्या होगा, सम बेसिकली आपके टारगेट से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो हम क्या करेंगे साइज कैलकुलेट करेंगे, तो साइज अभी 2 ही रहेगा, लेकिन फिर जो ये i वाला वैल्यू है वो आप ये अपने सम से घटा दीजिएगा, तो 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और फिर i को एगो आगे बढ़ा दीजिएगा। और देखिए कैसे जो विंडो है ना वही बेसिकली आपका सम रिप्रेजेंट करता है, उस सारे एलिमेंट्स का सम जो आपके विंडो में है, ठीक है। फिर उसके अगले बाहर आएगा तो j को आप आगे बढ़ा दीजिएगा, है ना। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो सम में क्या ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। आपका विंडो कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है 1 और 6, है ना, और आपका सम कितना हो गया 7 हो गया। जो 7 है वो आपके टारगेट से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो बेसिकली आप साइज कैलकुलेट किए वापस से 2 ही रहेगा, कोई बात नहीं, सम में से i वाला सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना, तो सम कितना हो गया, सम हो गया आपका 6 और फिर आप अपने i को आगे बढ़ा दिए और ये आपका करंट विंडो दिख रहा है, ठीक है। फिर अब वापस से देखें कि अभी भी जो कंडीशन है ना 6 जो है ना वो अभी भी मेरा टारगेट से बड़ा है उसके बराबर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी भी बड़ा है ना। तो फिर आपका जो सम है अभी भी टारगेट से बड़ा हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, फिर बेसिकली साइज कैलकुलेट कर लिए, साइज आपका 1 हो गया, फिर अब ये सम में से ये निकाल दिए, तो सम में से निकाल दिए तो 6 माइनस 6, तो आपका सम हो गया है 0 और उसके बाद आप लोग i को एक आगे बढ़ा दिया। अब आप देखा कि सम बेसिकली मेरा टारगेट से बड़ा है, नहीं, सम आपका 0 है, टारगेट आपका 4 है, कंडीशन ब्रेक हो गया। कंडीशन जैसे ही ब्रेक हो जाएगा आप j को आगे बढ़ा देंगे, j को आगे बढ़ा दिए तो आपको कुछ विंडो बचा ही नहीं, सारा एलिमेंट आप प्रोसेस कर दिए और बोल दिए कि सर हम लोग n² से पूरा n ला के दिखा दिए, है ना। कितना बढ़िया प्रोग्राम था, मजा आता था स्लाइडिंग विंडो में, है ना। मतलब कि वही चीज ब्रूट फोर्स वाला चीज ही बस एक दो चीज यहां वहां करने से एकदम n² से आप लोग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले आया, ठीक है। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही, यही हमारा काफी बढ़िया सवाल था, 3 सवाल आज हम लोग लगाया है, पूरा मेहनत करिए, पूरा सीखिए मेरे साथ और एंड में डन जरूर कमेंट मार्क कर दीजिएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते और मिलते हैं जल्दी, बाय।